अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है अंबर नाग मारिया की तीसरी किस्त फांसी के तख्ते पर। जैसा कि आपने पिछली किस्त में जाना कि अंबर मलका नोबिया के मर जाने के बाद उसके खिलाफ महल में साजिशें होने लगी। फिर वो वहां से निकला और मुल्क बाबुल की तरफ रवाना हुआ। आज से 5000 साल पहले मुल्क बाबुल में एक बादशाह सरजोन ने इर्द गिर्द के इलाकों को फतह करके अपनी हुकूमत की बुनियाद रखी। ये बादशाह लोगों से बहुत मोहब्बत करता था। चुनाचे उसकी हुकूमत में शहर बाबुल ने बेहद तरक्की की थी। शहर के इर्द गिर्द 50 दरवाज़ों वाली फसील बनाई गई। खेतों को पानी देने के लिए दरिया फरात से छोटी छोटी नहरें निकाली गईं। उस बादशाह की वफात के बाद हुकूमत ऐसे बादशाहों के हाथ आती रही जो आवाम के हमदर्द नहीं थे। उसका नतीजा ये निकला कि सल्तनत कमज़ोर होती गई और अशूरी कौम ने बाबुल को फतह करके उसके ईंट से ईंट बजा दी। अशूरियों को 600 साल बाद एक बाबुली जर्नैल बख्त नसर अव्वल ने शिकस्त दी और शहर बाबुल को फिर से आबाद किया। शहर की 50 दरवाज़ों वाली दीवार को दोबारा तमीर किया गया। बख्त नसर अव्वल के दौर में ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या पेश आया, जबकि बादशाहों ने कहा कि हम बुतों, सितारों और दरख्तों की पूजा करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा की इबादत का ऐलान किया तो बादशाह ने उन्हें दहकती आग में डाल दिया, मगर खुदा के हुक्म से आग गुलजार बन गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिंदा सलामत आग से बाहर निकल आए। इसके बाद बख्त नसर अव्वल की हुकूमत को ज़वाल आना शुरू हो गया और हमसाया मुल्क नैनवा ने देखते ही देखते तरक्की की मनाजिल तय कर ली। नैनवा के अशूरा हुक्मरान बड़े मेहनती और फर्शनास थे। उन्होंने अपनी मेहनत और अनथक लगन से नैनवा को अरूज पर पहुंचा दिया। 7वीं सदी कबल अज मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 700 बरस पहले बाबुल पर ऐसे बादशाह की हुकूमत थी। उसका नाम तारीख में बख्त नसर दोम है। उसे नमरूद के नाम से भी याद किया जाता है। ये एक इंतहाई संगदिल, जालिम और दुश्मन के खून का प्यासा हुक्मरान था। बख्त नसर ने सारी कौम को फौज में बदल कर रख दिया और उन्हें 2 साल के अंदर अंदर तैयार करके अशूरियों के मुल्क और शहर नैनवा पर भरपूर हमला कर दिया। इस दौरान में जबकि बख्त तैयारियां कर रहा था, अशूरियों के दौलत के ऐशो आराम ने निकम्मा बना दिया। चुनाचे वो बख्त नसर के भरपूर हमले की ताब न ला सके। बख्त नसर ने नैनवा को आग लगा दी और मकानों के राख को ज़मीन के साथ मिलाकर ऊपर हल चला दिया। वो बाबुल वापस जाते हुए अपने साथियों हज़ारों यहूदियों को कैदी बनाकर ले गया। यहूदी दिन भर खेतों में काम करते और अपने वतन बाबुल को याद करके ठंडी आहें भरते। मुल्क बाबुल पर उसी बख्त नसर दोम की हुकूमत थी जब अंबर उस मुल्क की सरहद के करीब घोड़े पर सवार चला रहा था। बख्त नसर की सल्तनत आज के मुल्क शाम से लेकर ईरान की सरहद तक और दूसरी तरफ आज के लिबिया से लेकर बहिरा रोम तक फैली हुई थी। बाबुल की तहजीब अपने अरूज पर थी। उन लोगों का मजहब बुत परस्ती था। उन्होंने अपनी इबादत गाहों में सैकड़ों बुत बना रखे थे जिनकी पूजा करते। बख्त नसर बादशाह अपने आप को सबसे बड़े देवता मरदूख का बेटा कहता। जब वो अपने शानदार घोड़े पर सवार होकर शहर में निकलता तो उसके आगे आगे सिपाहियों का एक दस्ता होता। किसी को इतनी इजाज़त न थी कि वो अपने मकान की खिड़की खुली रखे। सबको हुक्म था कि वह बादशाह को देखते ही सर झुका लें। अगर कोई सर ना झुकाता तो सिपाही वहीं तलवार का हाथ मारकर उसका सर कलम कर देते। इसी बादशाह ने जब नैनवा पर हमला किया तो वहाँ इस कदर लोगों को हलाक किया कि उनकी खोपड़ियों का एक बहुत ऊंचा मीनार तामीर कराया। उस बादशाह की मलका का नाम सुमैरा था। वो मुल्क शाम की रहने वाली थी, जहाँ के खूबसूरत बागों को याद करके वो हमेशा उदास रहा करती। बख्त नसर ने उसकी दिलजोई और खुशी के लिए अपने महल की 4थी मंजिल पर ज़मीन हमवार करके घने दरख्त और बाग लगवाए जो दुनिया के 7वें अजूबे में शुमार होते हैं। उस वक्त ऐसे बाग लगवाना जो कि महल की 4थी मंजिल पर हो एक हैरत अंगेज़ कारनामा था। आज के इंजीनियर इस बात पर हैरान हैं कि 4थी मंजिल पर घने दरख्त और बागात को पानी कैसे दिया जाता था, लेकिन बख्त नसर शाह बाबुल के इंजीनियरों ने यह कमाल भी कर दिखाया। दरियाए फरात से एक नहर निकालकर छोटे छोटे मुंह बंद नलों के जरिए महल की 4थी मंजिल तक पहुंचाई गई जो लटकते हुए बाहों को सैराब करती थी। इस शहर बाबुल में एक गहरा कुआं भी था जो तारीख में चाह बाबुल के नाम से मशहूर है। कहते हैं कि शाह बाबुल के हुक्म से उस दौर के साइंसदान ने तांबे का एक ऐसा चांद इजाद किया जो उस कुएं से निकलकर थोड़ी देर के लिए आसमान पर चमकता और फिर उसी कुएं में उतर जाता। शाह बाबुल बख्त नसर एक ऐसा मीनार बनवाने का ख्वाहिशमंद था जो आसमान तक पहुंच जाए और वो खुद उसके ऊपर चढ़कर सितारों को देखे।
तारीख में इसे मीनार बाबुल के नाम से लिखा गया है। कहते हैं कि इराक में दरिया फरात के किनारे एक वीरान इलाके में इस मीनार के टूटे फूटे पत्थर आज भी पड़े हुए मिलते हैं। जिस वक्त अंबर बाबुल की सरहद के करीब पहुंच रहा था तो शहर में बादशाह बख्त नसर दोम के हुक्म से उस मीनार की तामीर का काम शुरू हो चुका था। ये वो ज़माना था जब अंबर बाबुल में आया था। बाबुल की सरहद पर उसे सिपाहियों ने रोक लिया और उससे पूछा कि वो कौन है और कहाँ से आया है। अंबर ने बताया कि वो एक हकीम है, शहर एलाम का रहने वाला है और जड़ी बूटियों से बीमार लोगों का इलाज करता है। सरहदी सिपाहियों ने उसे कुछ न कहा और मुल्क बाबुल की सरहद में दाखिल होने की इजाज़त दे दी। अंबर घोड़े पर सवार हुआ मुल्क बाबुल की सरजमीन पर आगे बढ़ने लगा। दोपहर को वो दरियाए दजला के किनारे पहुंच गया। वो थक गया था, उसका घोड़ा भी थकन और प्यास से चूर हो रहा था। उसने घोड़े को खोलकर दरिया किनारे उगी हरी भरी घास पर चरने के लिए छोड़ दिया और खुद दरिया में नहाने लगा। नहाने के बाद अंबर और घोड़ा दोनों ताज़ा दम होकर बाबुल शहर की तरफ रवाना हुए। बाबुल वहाँ से एक दिन की मुसाफत पर था और शाम के साए गहरे होना शुरू हो गए। धूप की गर्मी ख़त्म हो रही थी। खजूर के दरख्तों के साए में रेत ठंडी होने लगी। अंबर रात किसी जगह आराम करने के बाद अगले रोज़ अपना सफ़र जारी करना चाहता था, मगर सवाल ये था कि वो किस जगह रात बसर करे। वो इस मुल्क में अजनबी था और करीब कोई बस्ती भी नज़र नहीं आ रही थी। रात का अंधेरा फैलने लगा और उसने दूर एक रोशनी देखी। ये एक पुरानी सी हवेली थी जिसके दरवाजे पर मशल जल रही थी। करीब पहुंचकर अंबर ने देखा कि हवेली के बाहर एक सिपाही ढाल कंधे पर लटकाए बड़ा सा नेज़ा हाथ में लिए पहरा दे रहा है। वो ठिठक गया और सोचने लगा कि कहीं वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार न हो जाए, इसलिए वहां से उसे चलना चाहिए। वो ये सोच ही रहा था कि उसका घोड़ा हिनहिनाया। आवाज़ सुनकर पहरेदार ने आवाज़ दी, जो कोई भी है वहीं खड़ा हो जाए। अंबर रुक गया। पहरेदार करीब आ गया। उसने अंबर को गौर से देखा। कौन हो तुम? अंबर ने उसे बताया कि वो अफ्रीका से आया है और एक हकीम है। पहरेदार ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? शहर बाबुल की तरफ। यहाँ क्यों खड़े हो? मैं सुबह से सफ़र कर रहा हूँ, थक गया हूँ। रात बसर करने के लिए कुछ जगह तलाश कर रहा हूँ। इस जगह रोशनी देखी तो आ गया कि शायद ये कोई सराय है। पहरेदार ने जोरदार कहका लगाया। अब उसके दो और साथी आ गए और अंबर को सर से पांव तक घूरने और उसका मजाक उड़ाने लगे। तुम सराय कहते हो इसे? पहरेदार ने एक और कहका लगाया और अंबर के पांव पर नेज़े को चुभा कर बोला, चलो अंदर, तुम भी इस हवेली में। तीनों सिपाही अंबर को नेज़े से चुभोते हुए हवेली की ड्योढ़ी में ले आए। उन्होंने उसकी तलाशी ली, उसके पास से सारे पैसे और घोड़ा छीन लिया। अंबर ने कहा, क्या तुम परदेसियों से यही सलूक करते हो? इस पर एक सिपाही ने जोर से अंबर के मुंह पर मुक्का मारा। अंबर लड़खड़ा कर गिर पड़ा और उसके होंठों से खून बहने लगा। अंबर ने जमीन पर से उठकर कहा, अगर आप लोग मेरा दवाओं वाला झोला दे दें तो मैं अपने फटे हुए होंठ पर मरहम लगा सकूं। ये लो अपना झोला। पहरेदार ने झोला अंबर की गोद में फेंक दिया और साथ ही दूसरे सिपाही ने बड़े जोर से एक और घूंसा अंबर की गर्दन पर मारा। अंबर का खून खोल उठा, मगर उसने बड़े सब्र से काम लिया। वो नए शहर में आते ही किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं लेना चाहता था। एक सिपाही ने कहा, तुम हमारा मुकाबला क्यों नहीं करते? अंबर ने कहा, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता, मैं पुरअमन रहना चाहता हूँ। सिपाही पागलों की तरह हंसने लगे। एक ने नेज़ा अंबर की तरफ फेंक कर कहा, इसे उठाओ और मेरे साथ लड़ाई करो। अगर तुमने लड़ते हुए मुझे नेज़े से हलाक ना किया तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। अंबर की जान अजीब मुसीबत में फंस गई। वो लड़ता नहीं तो मारा जाता, मर तो वो सकता नहीं था, लेकिन ख्वामख्वाह उसका ये राज फाश हो जाता कि वो हमेशा जिंदा रहने के लिए पैदा हुआ है। अंबर अपना ये राज किसी को भी नहीं बताना चाहता था, मगर अहमक सिपाही जो शक्लो सूरत और डील डोल से पूरा भैंसा लगता था, अंबर को मजबूर कर रहा था कि वो उसका मुकाबला करे। उसने चीख कर कहा, उठाओ नेज़ा, नहीं तो मैं अपने नेज़े से तुम्हारा जिस्म छलनी कर दूंगा। अब अंबर के लिए सिवाय इसके और कोई चारा ना था कि वो नेज़ा उठाकर सिपाही का मुकाबला करे। उसने ज़मीन पर गिरा हुआ नेज़ा उठा लिया। इस पर सिपाहियों ने खुशी से नारा बुलंद किया। पहरेदार ने भी नेज़ा हाथ में थाम लिया और एकदम पैंतरा बदलकर अंबर पर हमला कर दिया। अंबर जल्दी से दूसरी तरफ हट गया। सिपाही भी दूसरी तरफ हो गया और 2 बार नेज़े से वार किया। अंबर ने ये वार भी अपने नेज़े पर बचाए। लड़ाई बाकायदा शुरू हो गई। मशल की रोशनी में दोनों एक दूसरे के सामने खड़े नेज़े हाथों में लिए पैंतरे बदल रहे थे। सिपाही बढ़ बढ़कर अंबर पर वार कर रहा था। अंबर उसका वार बचा रहा था और खुद हमला नहीं कर रहा था। वो ख्वामख्वाह किसी इंसान को हलाक नहीं करना चाहता था। बाकी सिपाही शोर मचाकर और नारे लगाकर अपने साथी का हौसला बढ़ा रहे थे। सिपाही बड़े जोशो खरोश के साथ लड़ाई कर रहा था। वो सचमुच की लड़ाई कर रहा था जैसे अंबर उसका दुश्मन हो और वो उसे हर कीमत पर हलाक कर देना चाहता हो। अंबर वार बचाते बचाते थक गया था, लेकिन हट्टा कट्टा सिपाही उसी तरह ताज़ा दम था। यूं लगता था जैसे अंबर के जिस्म में नेज़ा परो कर ही दम लेगा। अंबर ने फैसला किया कि इस अहमक और जाहिल को थोड़ा सा सबक सिखाना चाहिए। इस दफ़ा उसने भी आगे बढ़कर हमला शुरू कर दिया। सिपाही ने खुश होकर नारा लगाया। अंबर ने एक वार खाली करते हुए अपना नेज़ा कुछ इस तरह घुमाया
कि उसकी नोक सिपाही की गर्दन पर रख दी और जरा सा दबाकर कहा, मैं अगर चाहूं तो तुम्हें हलाक कर सकता हूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं यूं ही तुम्हारे खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता। मैं तुम्हें माफ करता हूं। अंबर ने नेजा खींच लिया। इस पर सिपाही ने चीख कर कहा, बुज़दिल जलील, तूने मुझ पर एहसान क्यों किया? तूने मुझे ना मार कर मेरी बहादुरी की तौहीन की है। अब मैं तुझे जिंदा ना छोड़ूंगा। मेरे साथियों गवाह रहना, इस कमीने अजनबी ने मेरी बेइज्जती की है। मैं अब इसे हिलाक करके दम लूंगा। बाकी सिपाहियों ने चीख कर कहा, इसे फौरन मार डालो। मरदूख की कसम, इस बुज़दिल कमीने को फौरन नेस्तो नाबूद कर दो। उसने शाह बाबुल की फौज की तौहीन की है। दूसरे सिपाहियों की शह पाकर सिपाही दीवाना हो गया और पागल दरिंदे की तरह बढ़ चढ़कर दाएं बाएं से नेज़े के वार करने लगा। अंबर दिन भर के सफर का थका हुआ था। वो घबरा गया। एक बार जो सिपाही का वार बचाने लगा तो उससे गलती हो गई। उसका पांव फिसला, वो जमीन पर गिर पड़ा और सिपाही ने चीख मारकर पूरी ताकत से नेज़ा अंबर के सीने में घोंप दिया। सिपाही खुशी से नाचने लगे। उनका ख्याल था कि अंबर तड़प तड़प कर मर जाएगा और उसके खून से जमीन सुर्ख हो जाएगी, मगर वो कुछ देखकर दहशतज़दा हो गए कि अंबर नेज़े समेत जमीन पर से उठा। उसने जोर लगाकर सीने में खुबा हुआ नेज़ा निकालकर परे फेंक दिया और कपड़े झाड़ने लगा। सिपाहियों की हालत देखने से ताल्लुक रखती थी। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो बुत बने अंबर को कपड़े झाड़ते देख रहे थे। वो हैरत ज़दा थे कि अंबर के जिस्म से खून का एक कतरा भी नहीं बहा था। हालांकि अगर सिपाही का नेज़ा किसी हाथी के पेट में लग जाता तो वो तड़प तड़प कर जान दे देता। उसके बरक्स अंबर वैसे का वैसा खड़ा था। सिपाही ने आगे बढ़कर अंबर का जिस्म देखा, वहां कोई जख्म नहीं था। दूसरे सिपाही ने चीख कर कहा, इसे हलाक कर दो। अब उन्होंने बार बार अंबर को नेज़े मारने शुरू कर दिए। होता यह कि नेज़ा अंबर के जिस्म के पार होता और बाहर निकल जाता। अंबर के जिस्म में सुराख होता और खून का एक कतरा बहे बगैर सुराख अपने आप बंद हो जाता। सिपाही खौफ से थर थर कांपने लगे। नेज़े उनके हाथों से अपने आप जमीन पर गिर पड़े और वो अंबर के आगे सजदा रेज हो गए। तुम देवता हो, मरदूख के खास देवता हो। अंबर ने उन्हें सजदे से उठाते हुए कहा, मैं देवता नहीं बल्कि तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। सजदा किसी बुत या इंसान को नहीं किया जाता। सजदा सिर्फ एक खुदा को किया जाता है जो जमीन और आसमान का मालिक है। तीनों सिपाही सजदे से सर उठाए उसे सहमी हुई आंखों से देख रहे थे। अंबर ने कहा, क्या अब मुझे इस हवेली में रात बसर करने को जगह मिल सकती है? हम हर खिदमत के लिए तैयार हैं मुकद्दस देवता। एक सिपाही ने अंबर के घोड़े को संभाला, दूसरे ने उसका झोला उठाकर उसे बड़ी एहतियात से बगल में दबा लिया और तीसरे ने झुककर कहा, मुकद्दस देवता मेरे साथ आइए। इस हवेली का सबसे आरामदेह कमरा आपके आराम के लिए हाजिर है। अंबर मुस्कुराकर उसके साथ हवेली में दाखिल हो गया। असल में वो दिल ही दिल में अफसोस कर रहा था कि इन सिपाहियों की हिमाकत और बेवकूफ़ी से खामखा उसे अपना राज जाहिर करना पड़ा। वो उस राज को सिर्फ अपने तक महदूद रखना चाहता था, इसलिए भी कि राज जाहिर होने से लोग उसकी पूजा करना शुरू हो जाते और हसद करके उसका आराम से जिंदा रहना भी हराम कर सकते थे। वो उसे कत्ल तो ना कर सकते, लेकिन उसे सुकून के साथ जिंदा रहने से भी महरूम कर देते। हवेली का वो कमरा जो अंबर की खिदमत में पेश किया गया दूसरी मंजिल पर था। फर्श पर चटाई बिछी थी। एक तरफ भेड़ की खालों का ढेर पड़ा था और संदूक पर पानी पीने की सुराही थी। पहरेदार ने झुककर कहा, मैं अभी आपके लिए खाने पीने को लाता हूँ। अंबर को भूख नहीं लगी थी, मगर उसने पहरेदार को खाना लाने से मना भी न किया। पहरेदार चला गया तो अंबर ने सोचा कि यहाँ पहरा चौकी क्यों लगाया गया है। अभी वो सोच ही रहा था कि पहरेदार थाल में खजूर के आटे की मेटी, रोटी, अंगूर और अंजीरें ले आया। अंबर ने अंगूरें खाते हुए कहा, इस हवेली पर तुम लोग पहरा क्यों दे रहे हो? पहरेदार ने कहा, है मुकद्दस देवता, ये हवेली एक जेल खाना है। किसका जेल खाना? यहाँ कौन लोग कैद हैं? ऐ देवता, मुल्क नैनवा को फतह करने के बाद हमारा बादशाह शाह बाबुल बख्त नसर अपने साथ हजारों अशूरियों को कैद करके ले आया था। ये अशूरी कैदी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कैद के दिन गुजार रहे हैं। इस हवेली में नैनवा शाही खानदान की एक बूढ़ी औरत कैद है। वो नैनवा के बादशाह की माँ थी। बादशाह का सर कलम कर दिया गया। उसकी माँ यहाँ कैद की जिंदगी गुजार रही है। क्या उसका बेटा नहीं बचा? नहीं मुकद्दस देवता, हमारे बादशाह शाह बाबुल ने नैनवा के सारे शहजादों को अपने हाथों से कत्ल कर दिया। खाना खाने के बाद अंबर लेट गया। उसे ऊँघ आ गई। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई औरत कमज़ोर सी आवाज़ में बड़े दर्दनाक अंदाज में बैन कर रही है। उसकी आवाज़ में गम और दुख था। अंबर उस गमनाक आवाज़ को गौर से सुनने लगा। पहले तो अंबर ने सोचा कि वो कोई ख्वाब देख रहा है, मगर दर्दनाक आवाज़ मुसलसल आ रही थी। यूं लगता जैसे कोई औरत किसी दीवार के पीछे मुंह पर हाथ रखकर रुक रुक कर रो रही हो। अंबर की नींद गायब हो चुकी थी। वो पूरी तरह बेदार था और कान खोले आवाज़ को बड़े गौर से सुन रहा था। उसने महसूस किया कि आवाज़ निचली मंजिल के तहखाने से आ रही है। वो बिस्तर से उठा और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया।
वो हर हालत में मालूम करना चाहता था कि ये औरत कौन है जो आधी रात को रो रही है। कमरे के बाहर खूब अंधेरा था। वो मुसलसल संभल संभल कर पाँव उठाता अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखता चलने लगा। उसे एक दरवाज़ा नजर आया जिसकी अंधेरी सीढ़ियाँ निचली मंजिल में उतर रही थी। अंबर उस जीने से उतरकर निचली मंजिल में आ गया। निचली मंजिल में भी अंधेरा छाया हुआ था। अब उसे आवाज़ करीब से सुनाई देने लगी। वो आवाज़ का पीछा करता हुआ आगे बढ़ने लगा। एक जगह आवाज़ उसे नीचे जीने में से आती सुनाई दी। वो जीने की सीढ़ियाँ नीचे उतरने लगा। यहाँ गहरी तारीकी छाई हुई थी। अंबर दीवार के साथ हाथ रखकर नीचे उतर रहा था। जीना एक तहखाने के फर्श पर जाकर ख़त्म हो गया। यहाँ सीलन थी और ऐसी बू फैली थी जैसे सैलाब के बाद घरों और खेतों में फैल जाती है। बैन करती हुई औरत की आवाज़ अब बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। वो एक जगह रुक गया। दर्दनाक आवाज़ दीवार के अकब से बुलंद हो रही थी। अंबर ने हाथ फैलाकर दीवार में दरवाज़ा तलाश करना शुरू कर दिया। एक जगह उसे दरवाज़ा मिल ही गया। उसने दरवाजे के एक पट को थोड़ा सा धक्का दिया तो पट खुल गया। अंदर का जो मंजर उसने देखा वो एक डरावना मंजर था, और अंबर की जगह कोई कमज़ोर दिल नौजवान होता तो ज़रूर चीख मार कर बेहोश होकर गिर जाता। उसने देखा कि स्याह दीवार के ताक में दिया चल रहा है। उसकी पुरस्रार धुंधली रोशनी में एक उधेड़ उम्र की औरत अपने स्याह बाल खोले फर्श की चटाई पर दो जानों सर झुकाए बैठी बैन कर रही थी। उसके हाथ छत की तरफ उठे हुए थे। अंबर दरवाजे में खड़ा ये अलमनाक मंजर देखने लगा। उस औरत ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ नहीं सुनी थी। वो मुसलसल बैन किए जा रही थी। अंबर अभी आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा था कि औरत रोते रोते रुक गई। उसने चेहरा ऊपर उठाकर बाल पीछे हटाए और दिए की तरफ देखा। हल्की रोशनी में उसका चेहरा गोल चांद की तरह था, मगर जर्द और मुरझाया हुआ। अब औरत को भी एहसास हो गया कि दरवाजे में कोई खड़ा है। उसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और एक नौजवान को सामने पाकर बोली, अगर तुम मुझे कत्ल करने आए हो तो मैं तैयार हूँ, मगर खुदा के लिए मुझे मरने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार अपने जख्मी बेटे से मिला दो। सिर्फ एक बार मुझे अपने शहजादे की सूरत देखने दो। अंबर समझ गया कि वो औरत कौन है और क्यों रो रही है। उसने आगे बढ़कर कहा, ए खातून, मैं जल्लाद नहीं हूँ। फिर तुम कौन हो? खातून, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। औरत ने कहा, मैं मुल्क नैनवा के मकतूल बादशाह की बदनसीब मलका हूँ, जिसके मुल्क को बाबलियों ने फतह करके आग लगा दी, रियाया को कत्ल कर दिया, बादशाह का सर काटकर नेज़े पर लटका दिया, शहजादों को हाथियों से कुचल दिया। उन्होंने मुझे क्यों हलाक नहीं किया? मुझे ये तकलीफ सहने के लिए जिंदा क्यों छोड़ दिया? अंबर ने खातून को तसल्ली देते हुए कहा, मलका, रब को यही मंजूर था। अगर महल के सारे लोग कत्ल हो गए थे तो फिर आप अपने किस बेटे का जिक्र कर रही हैं? क्या वो अभी तक जिंदा है? मलका ने अपने होठों पर हाथ रख दिया। नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। मेरे मुंह में खाक। तुम उसे जाकर कत्ल कर दोगे। वो जिंदा नहीं, वो मर चुका है। मेरा बेटा मर चुका है, मेरा शहजादा जिंदा नहीं। और वो अपने बेटे की याद में उसी तरह धीरे धीरे बयान करने लगी और रोने लगी। अंबर ने मलका का हाथ थाम कर कहा, ए गम नसीब मलका, मैं खुदाए अजीम की कसम खाकर कहता हूँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं एक अजनबी मुसाफिर हूँ और मुल्क एलाम से चलकर बाबुल में अपनी रोज़ी कमाने आया हूँ। मैं एक हकीम हूँ और बीमारों का इलाज करता हूँ। अगर तुम मुझे बता दो कि ज़ख्मी शहजादा कहाँ है तो मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। नहीं, तुम उसे मार डालोगे, तुम उसे मार डालोगे। मलका, मुझ पर यकीन करो, मैं झूठ कभी नहीं बोलता। मुझ पर एक माँ की दुखी फरियाद का बहुत असर हुआ है। मुझ पर भरोसा रखो। मैं ना सिर्फ तुम्हारे बच्चे को सेहतमंद कर दूंगा, बल्कि अगर तुमने ख्वाहिश की तो मैं तुम्हें यहाँ से भी आज़ाद करा दूंगा। मुझ में इतनी ताकत है। आज़ादी के नाम पर मलका ने चौंक कर कहा, क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल कर मेरे बच्चे से मिला सकते हो? क्यों नहीं, मगर सबसे पहले मुझे ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा ज़ख्मी शहजादा कहाँ है और मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूँ। शहजादे से मिलकर ही तुम्हारे बारे में कोई फैसला कर सकता हूँ कि यहाँ से निकाल कर तुम्हें कहाँ रखना होगा। मलका को अंबर पर कुछ भरोसा होने लगा था। उसने कहा, तुम मेरे पास बैठ जाओ और गौर से सुनो। जिस वक्त बख्त नसर अपने हाथ में तलवार लिए शाही खानदान का कत्लेआम कर रहा था, मैं सतून के साथ कैदी हालत में खड़ी ये सारा मंजर देख रही थी। जालिम बादशाह ने एक एक करके मेरे सारे बच्चे कत्ल कर दिए, मगर इत्तफाक से एक शहजादा मारूत जिंदा रहा। सीने पर जख्म खाने के बावजूद वो जिंदा रहा। बादशाह उसे मुर्दा समझकर अपने सिपाहियों के साथ चला गया। सिपाही मुझे भी लेकर चल दिए और महल के तहखाने में कैद कर दिया। आधी रात को मेरे दरबार का खास गुलाम हानू किसी तरह पहरेदारों की नजरें बचाकर महल में लाशें उठाने आया ताकि उन्हें जमीन में दफन कर दे। उसने देखा कि शहजादा मारूद जिंदा था। वो उसे उठाकर शहर से बाहर एक पहाड़ की गार में ले गया और उसकी मरहम पट्टी की। फिर वो छुपता छुपाता मेरे पास पहुंचा और उसने मुझे बताया कि शहजादा जिंदा है मगर जख्मी है। इस बात को पूरा महीना गुजर गया। मुझे अपने बेटे की फिर कुछ खबर नहीं मिली कि वो किस हाल में है।
अगर तुम सचमुच दिल से एक दुखी बेवा माँ की मदद करना चाहते हो तो मुझे मेरे बेटे से मिला दो, इसके बाद मुझे कत्ल कर दो। मैं एक बार अपने शहजादे को सीने से लगाना चाहती हूँ। अंबर ने मलका को तसल्ली दी और कहा, मैं वादा करता हूँ मलका कि तुम्हारे बेटे को तुमसे मिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये बताएं कि वो गार शहर से बाहर किस जगह पर है। हानू ने मुझे बताया था कि गार शहर के मशरकी दरवाजे से बाहर निकलकर एक पहर के सफर पर जैतून की पहाड़ी के दामन में है। बहुत अच्छा। अंबर एक खामोश हो गया। उसे दरवाजे के बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। ये चाप दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। अंबर झट एक तरफ होकर घास के सूखे ढेर में छुप गया। पहरेदार ने दरवाजा खोलकर अंदर झांक कर देखा। मलका को मौजूद पाकर तसल्ली करने के बाद दरवाजा बंद करके वापस चला गया। अंबर घास के खुश्क ढेर में से निकल आया। अब उसका वहां रुकना मुनासिब नहीं था। उसने मलका से इजाजत ली और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। उसे खतरा था कहीं रास्ते में किसी पहरेदार से मुठभेड़ न हो जाए। वो अंधेरे में जीना टटोलता हुआ ऊपर की मंजिल में आ गया। यहां से सीढ़ियां तलाश करके दूसरी मंजिल में आया और अपने कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद करके लेट गया। बदनसीब मलका की आवाज रुक गई। वो नैनवा की तबाह हाल मलका के दर्द और गम से बहुत मुतासिर हुआ था और उसने फैसला कर लिया कि वो नैनवा जाकर उसके जिगर के टुकड़े का इलाज भी करेगा और उसे मां से मिलाएगा। ये एक इंतहाई इंसानी हमदर्दी का काम था और अंबर ने मलका से वादा कर लिया। उसे अपनी मां याद आ रही थी कि जिसके खामद को इसी तरह कत्ल कर दिया गया था और वो बेचारी सारी जिंदगी अपने बिछड़े हुए बेटे की याद में रोती रही थी। अंबर ने शहर बाबुल में जाने का इरादा वो मुलतवी कर दिया। अब वो वहीं से नैनवा का रुख करना चाहता था। रात उसी तरह की सोचो विचार में गुजर गई। सुबह हुई, सूरज निकल आया। उसकी खिड़की में से धूप अंदर आने लगी। दरवाजा खुला और पहरेदार उसके लिए दूध और शहद नाश्ते के लिए ले आया। ऐ मुकद्दस देवता, हम सिर्फ दूध और शहद ही आपकी खिदमत में पेश कर सकते हैं, लीजिए तनावल फरमाइए। पहरेदार अदब से एक तरफ खड़ा हो गया। अंबर नाश्ता करने लगा। उसने पूछा, मुझे रात भर एक औरत के बैन करने की आवाज़ आती रही, क्या ये मलका नैनवा की आवाज़ें थीं? हाँ मुकद्दस देवता, मलका रात रात भर अपने बच्चों को याद करके रोती रहती है। और बादशाह बख्त नसर ने उसे कत्ल क्यों नहीं किया? शायद वो चाहता है कि मलका सारी उम्र जिंदा रहकर दुख बर्दाश्त करती रहे। उसने मलका नैनवा से ज़बरदस्त इंतकाम लिया है। अंबर ने पूछा, क्या ये मलका इसी जगह कैद रहेगी या इसे जिला वतन कर दिया जाएगा? पहरेदार चूंकि अंबर को एक मुकद्दस इंसान समझता था, इसलिए उसके सामने झूठ नहीं बोल सकता था। वो एक एक बात सच बता रहा था। उसने कहा, हमें अभी तक यही हुक्म है कि इसे हवेली में ताउम्र कैद रखा जाए और खाने को पूरी खुराक दी जाए ताकि वो तंदुरुस्त रहकर अपने खामद और बच्चों का गम उठाए। क्या ये जुल्म नहीं है? जुल्म क्या होता है मुकद्दस इंसान? अगर नैनवा का बादशाह हमारे मुल्क पर चढ़ाई करके उसे फतह कर लेता तो वो भी हमारे बादशाह और मलका के साथ यही सलूक करता। अंबर ने इस मौजू पर ज्यादा गुफ्तगू करना मुनासिब न समझा। नाश्ते से फारिग होकर उसने कहा, क्या मेरे घोड़े को भी चारा डाल दिया गया? जी हाँ हजूर, वो बिल्कुल ताज़ा दम है। क्या आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं? हाँ, अब मैं आगे शहर बाबुल जाऊंगा। मैं तुम्हारे बादशाह से मुलाकात करने का इरादा रखता हूँ। आप खुशनसीब इंसान हैं मुकद्दस देवता जो हमारे बादशाह शाह बाबुल से मिलेंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, जैसे आपकी मर्जी। अंबर हवेली से निकलकर बाहर आ गया। बाहर दूसरे सिपाही भी उसे अलविदा कहने आए। वो बड़े अदब से हाथ बांध एक तरफ खड़े थे। अंबर ने उन सब से बारी बारी हाथ मिलाया और घोड़े पर सवार होकर शहर बाबुल की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी दूर तक वो सीधा चलता रहा, फिर एक टीले का चक्कर काटकर वापस सरहद की तरफ चलने लगा। वो बाबुल की सरहदों से निकलकर मुल्क नैनवा को जाना चाहता था। आधा दिन तक चलते रहने के बाद उसने एक दूसरी जगह से बाबुल की सरहद अबूर की। चौकीदारों ने उससे पूछा कि वो कौन है और कहाँ जा रहा है। अंबर ने यहाँ भी वही जवाब दिया कि वो हकीम है, दुखी इंसानों की खिदमत करता है और अब शहर बाबुल से जड़ी बूटियां इकट्ठी करने के बाद मुल्क अफ्रीका को जा रहा है। बाबुल की सरहद से निकलकर अंबर ने घोड़े की बागें ढीली कर दी और एक खास रफ्तार के साथ घोड़े को दौड़ाते हुए नैनवा की तरफ रवाना हो गया। आज से 20 बरस पहले वो एक बार मुल्क नैनवा का सफर कर चुका था। दरियाए फरात के मगरबी किनारे पर आबाद ये शहर बहुत खूबसूरत और तरक्की याफ्ता शहर था। लोग पुख्ता मकानों में रहते थे और दरियाए फरात से निकलकर नहरों का पानी अंगूर और अंजीरों के हरे भरे बागों को सैराब करता था। लेकिन खुदा जाने अब बख्त नसर की वहशी फौजों ने उनका क्या हशर कर दिया होगा। वो नैनवा के रास्ते से बाखबर था। उसे मालूम था कि रात के दोपहर आराम करने के बाद अगर वो इसी तरह चलता रहा तो दूसरे रोज दिन होते हुए नैनवा पहुंच जाएगा। सारा रास्ता सहरा में से होकर गुजरता था। धूप बड़ी तेज थी। रेत के ऊंचे नीचे टीले जगह जगह खड़े थे। रास्ते में जहां कहीं कोई हरा भरा नखलिस्तान मिलता तो अंबर वहां कुछ देर आराम करता, घोड़े को घास खिलाकर पानी पिलाता। थोड़ी देर बाद खजूर और जैतून की छांव में लेटकर अगले सफर के बारे में सोचता और दोबारा सफर पर रवाना हो जाता।
चलते चलते उसे शाम हो गई। उसने सफर जारी रखा। जब रात गहरी हो गई, आसमान पर तारे चमकने लगे और अंबर का घोड़ा भी थक गया तो वो एक जगह रुक गया। यहाँ टीले के दामन में खजूरों के चंद एक झुंड खड़े थे और एक चश्मा सा बह रहा था। अंबर ने उस जगह रात गुजारने का फैसला किया। उसने घोड़े को एक दरख्त के साथ बांधा और स्याह कंबल रेत पर बिछाकर लेट गया। आसमान पर सितारे चांदी के सफेद फूलों की तरह चमक रहे थे और चारों तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। अंबर दिन भर का थका हुआ था। उसे थोड़ी देर बाद नींद आ गई। ये जगह जहां अंबर आराम कर रहा था, इस जगह अक्सर डाकू रातों को आकर अपने लूटे हुए माल का हिसाब करते और आपस में तकसीम करते। आखिर वही हुआ। 4 डाकू घोड़ों पर सवार वहां आकर रुक गए। उनके पास एक काफले से लूटा हुआ सामान भी था। उन्होंने अंबर को सोता हुआ बिल्कुल नहीं देखा। वो दूसरी तरफ आकर रुके, मगर उनकी आवाज़ों से अंबर की आंख खुल गई। उसने देखा कि 4 डाकू अंजीर की झाड़ियों के पास जमीन पर बैठे लूटे हुए माल को आपस में तकसीम कर रहे हैं। पहले तो उसे ख्याल आया कि वो उनका मुकाबला करे। फिर उसने सोचा कि 4 आदमियों से मुकाबला करने का नतीजा वही नाकामी की सूरत में निकला और यहाँ भी उसका ख्वामखा हमेशा जिंदा रहने का राज फाश हो जाएगा। वो झाड़ियों में छुपा बड़े गौर से डाकुओं को आपस में माल तकसीम करते देखता रहा। वो आपस में चोरी का माल भी बांट रहे थे और लड़ झगड़ भी रहे थे। वो 2 डाकू आपस में ज्यादा तकरार कर रहे थे। अचानक उनमें से एक ने तलवार खींची और उठकर खड़ा हो गया। मुझसे मुकाबला करो, अगर मैं हार गया तो मेरा माल तुम ले जाना। दूसरा डाकू खामोश अपनी जगह पर बैठा रहा। पहले डाकू ने उसे गाली दी और कहा, तुम कमीने हो, बुज़दिल हो, लाओ अपना माल भी मुझे दे दो। इस पर दूसरा डाकू भी गुस्से में आ गया। उसने तलवार नयाम से निकाली और सामने आकर खड़ा हो गया। बाकी दोनों डाकू मजे से बैठे तमाशा देख रहे थे। शायद उनका ख्याल था कि अगर ये दोनों मुकाबला करते हुए हलाक हो जाएं तो वो उनका माल भी आपस में बांट लेंगे। दोनों डाकुओं का मुकाबला शुरू हो गया। अंबर ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि दोनों डाकू बड़े बला के तलवारबाज थे। वो बड़े तजर्बाकार सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे। अंबर को अफसोस हुआ कि ऐसे माहिर तलवार के धनी डाके मार कर अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। अगर वो किसी मुल्क की फौज में होते तो तरक्की करते। डाकू बनकर जिंदगी बसर करने से सिवाय उनके अंजाम और क्या हो सकता था कि अपने किसी साथी के हाथों कत्ल हो जाएं। चांद आसमान पर निकल आया था। उसकी रोशनी में दोनों डाकू बड़ी बेजिगरी से एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर वार कर रहे थे। मालूम होता था कि वो दोनों एक दूसरे को कत्ल करके ही दम लेंगे। चांद की रोशनी में अंबर को वो साफ लड़ाई करते नजर आ रहे थे। दूसरे डाकू बजाय उन्हें बीच बचाव कराने के उन्हें और ज्यादा लड़ाई पर उकसा रहे थे। अंबर ने महसूस किया कि एक डाकू फंस गया और जरा कमजोर हाथ से वार कर रहा था, जबकि दूसरा डाकू ताकत में उससे ज्यादा था और बड़े जोश के साथ तलवार चला रहा था। अचानक पहला डाकू पत्थर की ठोकर खाकर रेत पर गिर पड़ा। उसका गिरना था कि दूसरे डाकू ने पल भर में लम्हा जाया किए बगैर तलवार का भरपूर हाथ मारकर उसका पेट चाक कर दिया। डाकू ने एक दिलदोज चीख मारी। उसकी चीख से आधी रात को पूरा सहरा गूंज उठा, मगर वहां सिवाय अंबर के उसकी चीख सुनने वाला कोई ना था। डाकू ने तलवार का एक और वार करके उसका सर तन से जुदा कर दिया। वो थोड़ी देर तड़पता रहा और फिर ठंडा हो गया। डाकू ने तलवार नयाम में रखी और उसका माल भी अपने कब्जे में करके घोड़े पर सवार होकर एक तरफ को चला गया। बाकी दोनों डाकू भी उठे, घोड़ों पर सवार हुए और उसके पीछे पीछे चल दिए। अंबर ये सारा मंजर देख रहा था। जब डाकू काफी दूर चले गए तो वो झाड़ियों में से बाहर निकला। डाकू लाश रेत पर मुर्दा पड़ी थी और आसमान पर चांद चमक रहा था। अंबर डाकू की लाश देखता रहा। अभी एक लम्हे पहले वो डाकू उसके सामने एक जीता जागता जिंदा इंसान था। वो हंस रहा था, झगड़ रहा था, बातें भी कर रहा था, लड़ाई भी कर रहा था, लेकिन अब वो बेहिस मुर्दा हालत में खून में लथपथ पड़ा था। उसने रेत में गड्ढा खोदा और डाकू की लाश को उसमें दबा दिया। अब उसे नींद नहीं आ रही थी। वो जमीन पर लेटा डाकुओं के बारे में गौर कर रहा था कि ये लोग दूसरों को लूट कर कत्ल कर देते हैं और आखिर में उनका अंजाम ये होता है कि उनकी लाश सहरा की रेत पर बेयारो मददगार पड़ी होती है। आसमान पर सुबह की सफेदी का नूर फैलने लगा था। सहरा में सफर करने के लिए यही एक बेहतर वक्त होता है। अंबर ने उठकर चश्मे से मुंह हाथ धोया, थैले में से खजूरें निकालकर खाई, पानी पिया। वो घोड़े पर सवार होने ही लगा था कि अचानक उसकी नजर एक चमकती चीज पर पड़ी। उसने झुक कर देखा, चश्मे के पास पत्थरों में एक हार पड़ा था। अंबर ने हार उठा लिया। ये हार सोने का था और इसमें मुर्गी के अंडे के बराबर हीरा चकमका रहा था। यकीनन वो डाकू अफरा तफरी में उसे यहाँ छोड़ गए थे। हार बहुत कीमती मालूम होता था। अंबर ने हार अपने झूले में डाला और घोड़े पर सवार होकर अपने सफर पर शहर नैनवा की तरफ रवाना हो गया। एक पहर तक वो सहरा में सफर करता रहा। दूसरे पहर उसे नैनवा शहर के आसार दूर से दिखाई देने लगे। ऊंचे टीलों पर खजूरों के झुंड खड़े थे, जिनके साथ साथ कच्चे मकानों की कितार चली गई थी। अंबर इन मकानों के करीब से गुजरा तो उसे वहां कोई शख्स दिखाई न दिया। कई मकानों की छतें गिरी थी। शहर नैनवा की फसील आधी से ज्यादा ढह चुकी थी।
وہ شہر کے اندر داخل ہو گیا۔ شہر کا دروازہ گرا ہوا تھا، وہاں کوئی پہرے دار نہ تھا۔ شہر ویران اور تباہ حال تھا۔ بڑے بڑے حویلی نما مکان جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ شاہ بابل بخت نصر کی فوجوں نے نینوا شہر کو فتح کرنے کے بعد اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ شہر کے وسط میں بادشاہ نینوا کا محل چوں کا توں کھڑا تھا۔ اتنے بڑے شہر میں کہیں کہیں مکان صحیح حالت میں تھے، ورنہ محلے کے محلے تباہ کر دیے گئے تھے۔ امبر کو بہت کم لوگ ادھر سے ادھر گزرتے ہوئے ملے۔ کچھ دکانیں کھلی تھیں جہاں کھانے پینے کی چیزیں بک رہی تھیں۔ وہ ایک دکان پر گیا، ایک بوڑھا آدمی شہد بیچ رہا تھا۔ امبر نے پوچھا، بابا میں ملک افریقہ سے آیا ہوں، میں حکیم ہوں اور دکھی لوگوں کا علاج کرتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ اس شہر پر کیا مصیبت گزری کہ یہ تباہ ہو گیا؟ بوڑھے دکاندار نے دائیں بائیں دیکھ کر کہا، اے نوجوان، اگر تو یہاں اجنبی ہے تو سن، اس شہر کو کسی کی نظر کھا گئی۔ شاہ بابل نے حملہ کیا اور اس شہر کو برباد کر دیا۔ تو جس شہر کو ایک کھنڈر دیکھ رہا ہے، کبھی یہاں لوگ مزے سے زندگی بسر کرتے تھے۔ امبر کو سب کچھ معلوم تھا، مگر وہ بوڑھے دکاندار سے بہت سی باتیں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ بابا، کیا اس شہر میں کوئی معبد بھی ہے جہاں لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے؟ ایسے کئی عبادت گاہیں تھیں میرے بچے، مگر شاہ بابل نے ان سب کو تباہ کر دیا، دیوتا ہمیں معاف کریں۔ امبر کو معلوم ہوا کہ نینوا شہر میں شاہ بابل بخت نصر نے فوج کا ایک حصہ چھوڑ دیا ہے جو برباد شدہ شہر کی حفاظت کرتی ہے، اور ایک فوجی گورنر محل میں رہتا ہے جو شاہ بابل کے نام پر یہاں حکومت چلاتا ہے اور بچے کچھ لوگوں اور کسانوں سے لگان وصول کرتا ہے۔ امبر وہاں سے اٹھ کر شہر کے مغربی دروازے کی طرف آ گیا، مگر شہر کا کوئی بھی دروازہ سلامت نہیں تھا۔ مغربی دروازہ بڑی تلاش کے بعد اسے ملا تو وہاں دروازے کی جگہ اینٹوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ امبر اس دروازے سے شہر سے باہر نکل آیا۔ ملکہ کی ہدایت کے مطابق شہزادہ ماروت ہانو کے ساتھ جس غار میں رہتا تھا، وہ مغربی دروازے سے باہر ایک ٹیلے کے دامن میں تھا۔ امبر گھوڑے پر سوار ٹیلے کی تلاش میں چل پڑا۔ وہ کئی اونچے نیچے ٹیلوں کے قریب سے گزرا، مگر اسے وہاں کوئی غار دکھائی نہ دیا۔ تھک ہار کر وہ اس خیال سے واپس شہر میں آ گیا کہ صبح تازہ دم ہو کر غار کی تلاش شروع کر دے گا۔ شہر میں اسے کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں وہ رات بسر کر سکے، لیکن وہ کہیں اسے ایسی جگہ نظر نہ آئی۔ تھک ہار کر وہ اسی شہد بیچنے والے بوڑھے کی دکان پر آ گیا۔ بابا، کیا یہاں رات بسر کرنے کے لیے کوئی جگہ مل جائے گی؟ بوڑھے دکاندار نے ٹھنڈی سانس بھر کے کہا، دشمن کے حملے سے پہلے اس شہر میں کیسی کیسی خوبصورت سرائیں تھیں۔ دوسرے ملکوں کے مسافر وہاں کر آرام کرتے اور اہل نینوا کو دعائیں دیتے، مگر اب یہاں سوائے ویرانی اور بربادی کے اور کیا دھرا ہے؟ یہاں کے رہنے والوں کو سر جھپانے کی جگہ نہیں مل رہی۔ امبر نے بوڑھے دکاندار سے کہا کہ وہ رات بسر کرنے کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے۔ اس پر بوڑھے دکاندار نے کان کھڑے کر دیے اور پوچھا، کیوں میاں، تم کتنے پیسے ادا کر سکتے ہو؟ امبر نے کہا، میں ایک رات کے لیے ایک چاندی کا سکہ دے سکتا ہوں۔ اس پر دکاندار نے خوش ہو کر کہا، پھر تم میرے ہاں کیوں نہیں ٹھہر جاتے؟ آخر وہ بھی تو تمہارا اپنا گھر ہے، اور پھر پردیسیوں کی خدمت کرنا تو ہمارا فرض ہے۔ امبر بڑا خوش ہوا کہ اس کے رات بسر کرنے کا معاملہ حل ہو گیا۔ بوڑھے نے امبر کو اپنی دکان پر یہ کہہ کر بٹھایا کہ جب وہ دکان بند کر کے گھر جانے لگے گا تو اسے بھی ساتھ لے جائے گا۔ چوتھے پہر کے قریب دکاندار نے دکان بند کی اور امبر کو لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا مکان شہر کے اندر ایک اجاڑ سی جگہ پر تھا جہاں چاروں طرف گرے پڑے مکانوں کا ملبہ پڑا تھا۔ بوڑھے کے اپنے مکان کا اگلا حصہ بھی جل کر خاک ہو چکا تھا، صرف پچھلے حصے میں کوٹلی باقی تھی۔ بوڑھے نے کہا، میاں تم اس کوٹلی کی چھت پر آرام کر سکتے ہو، تمہارے گھوڑے کے لیے میں چارہ لائی دیتا ہوں۔ امبر چھت پر بھیڑ کی کھال بچھا کر لیٹ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ غار اور شہزادے ماروت کے بارے میں کس سے دریافت کرے۔ بوڑھا تھوڑی دیر بعد گھوڑے کو گھاس وغیرہ ڈال کر واپس آ گیا اور امبر کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ وہ بوڑھا بڑا باتونی تھا اور بخت نصر کے حملے کی ایک ایک تفصیل بیان کر رہا تھا۔ شہر میں بخت نصر کی فوجوں نے قتل عام شروع کر دیا۔ میں اپنی اس کوٹلی میں آ کر چھپ گیا، انہوں نے میرے مکان کو بھی آگ لگا دی، میری ساری دولت لوٹ کر لے گئے۔ دیوتاؤں کی نظر اچھی تھی کہ میری جان بچ گئی۔ میں اس کوٹلی میں چھپا بیٹھا رہا۔ پہلے خیال آیا کہ نکل کر مقابلہ کروں اور ایک ایک سپاہی کو تلوار کا ہاتھ مار کر ہلاک کر دوں، اور پھر ان سپاہیوں کی جوانی اور اپنے بڑھاپے کا خیال آیا اور خاموش دبکا بیٹھا رہا۔ امبر بوڑھے کی باتوں سے تنگ آ گیا تھا۔ جو بات وہ پوچھنا چاہتا تھا اس کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا کہ بوڑھے سے پوچھے یا نہ پوچھے۔ پھر اس نے آخر میں سوچا کہ پوچھنے میں کیا حرج ہے۔ اس نے کہا، بابا کیا فوج نے نینوا کے سارے شاہی خاندان کو قتل کر دیا تھا؟ بوڑھے نے کہا، میاں صاحبزادے، بخت نصر نے شاہی خاندان کے ایک ایک شخص کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ اس ظالم نے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے تو شاہی خاندان کا نام و نشان مٹا دیا۔ امبر نے رازداری کے انداز میں کہا، مگر میں نے سنا ہے کہ ایک شہزادہ زندہ رہ گیا۔ اس پر بوڑھا حیرانی سے اچھل پڑا اور آنکھیں سکیڑ کر بولا،
ये तुमसे किसने कहा मियाँ? बस किसी ने कह दिया। ये बताओ कि ये बात ठीक है, क्या वाकई शाही खानदान का शहजादा जिंदा है? बूढ़ा आदमी होठों पर उंगली रखते हुए बोला, किसी ने सुन लिया तो क्यामत आ जाएगी। शाह बाबुल के सिपाही रात को यहाँ गश्त करते रहते हैं। वो पागल कुत्तों की मानिंद बू सूंघते फिरते हैं। अंबर ने सरगोशी में पूछा, तो फिर क्या ये सच है? क्या सच है मियाँ? यही कि नैनवा का एक शहजादा जिंदा और जख्मी है। बूढ़े ने तज्जुब का इजहार करते हुए पूछा, मगर ये तुम क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, ज़रूर कोई बात है इसमें। तुम वैसे नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकता बाबा? इसलिए कि एक गैर मुल्क के रहने वाले को हमारे मुल्क के शहजादे से क्या हमदर्दी हो सकती है? इस पर अंबर ने कहा, बाबा मैं एक हकीम हूँ और बीमारों का इलाज करके मुझे दिली खुशी हासिल होती है। जब से मैंने ये सुना कि नैनवा का शहजादा किसी जगह छुपा बैठा है, वो जिंदा है मगर ज़ख्मी है, तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं उसके ज़ख्मों का इलाज करूं, उसे सेहतमंद करूं और यूं नैनवा के शाही ख़ानदान का नाम लेने वाला जिंदा रहे और उसका ख़ानदान का नाम आगे चल सके। बूढ़े ने यह सुनकर अंबर को अपने सीने से लगाकर उसका माथा चूम लिया। तुम एक नेक दिल इंसान हो बेटे, तुम्हारा दिल इंसानी हमदर्दी से भरा है। तुमने हमारे बादशाह की आखिरी निशानी के बारे में जिन ख्यालात का इजहार किया उसे सुनकर मुझे खुशी हुई। मैं चाहता हूँ कि तुम शहजादे का इलाज करो। अब्बा ने पूछा, तो क्या वाकई वो जिंदा है और ज़ख्मी है? हाँ मेरे बेटे, शाही नैनवा का शहजादा, शाही ख़ानदान का आखिरी चिराग शहजादा मारूद जिंदा है और ज़ख्मी हालत में है। वो किस जगह पर है बाबा? मुझे बताओ, मैं चलकर उसका इलाज करना चाहता हूँ। बूढ़े दुकानदार ने अंबर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, फिक्र ना करो मेरे बेटे, मैं कल तुम्हें शहजादा मारूद के पास ले चलूँगा। वो यहाँ से कुछ फासले पर एक टीले के दामन में एक गार में छुपा हुआ है। वो सख्त जख्मी है और यहाँ से फरार होकर नहीं जा सकता। शाह बाबुल के गवर्नर को पता चल चुका है कि शहजादा बचकर निकल गया है। उसके सिपाही शहजादे की तलाश में हैं, मगर वो मलका के एक निहायत वफादार गुलाम हानू की हिफाजत में है। ये जानिसार गुलाम उसकी खिदमत कर रहा है। कल तो मेरे साथ चलना, देवता मुझे माफ़ करे, मैंने एक अजनबी के आगे शहजादे का राज अफशा कर दिया। अंबर ने बूढ़े को तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र न करो बाबा, मैं शहजादे के ख़ानदान का खैर ख्वाह हूँ। बूढ़े ने अचानक सवाल किया, क्या तुम्हारा ताल्लुक भी तो नैनवा के शाही ख़ानदान से नहीं, अजनबी जवान? मैं तो एक गरीब ख़ानदान में पैदा हुआ बाबा, मेरा भला शाही ख़ानदान से क्या ताल्लुक? वो रात अंबर ने बूढ़े शहद फरोश के मकान में बसर की। दिन निकला तो बूढ़े ने कहा, तैयार हो जाओ अजनबी नौजवान, अब हमें शहजादा मारूद के पास जाना है। उन्होंने मामूली किसानों का हुलिया बनाया और खच्चरों पर सवार होकर शहर से बाहर निकल गए। रास्ते में वो बातें भी करते जा रहे थे। अंबर ने उससे पूछा कि उसका शहजादे से क्या ताल्लुक है। बूढ़े ने कहा, वो हमारे बादशाह का बेटा है, हम उसकी रियाया हैं, हमें अपने बादशाह और उसके बेटे से मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन बाबा, तुम्हें कैसे पता चला कि शहजादा जख्मी हालत में गार में पड़ा है? उसका गुलाम हानू मेरी दुकान पर शहद लेने आया था, मैंने बातों ही बातों में उससे मालूम कर लिया और फिर खुद जाकर शहजादे की तीमारदारी में हानू का हाथ बटाया। अब वो शहर से काफ़ी दूर निकल आए थे और छोटे छोटे रेत के टीलों का सिलसिला शुरू हो गया था। कहीं एक टीलों के पास से गुजरकर बूढ़ा शहद फरोश एक ऊंचे टीले की चढ़ाई पर चढ़ने लगा। बाएं पहलू से होकर वो ढलान पर उतर गया। अंबर उसके पीछे पीछे किसान के बेस में खच्चर पर सवार चला जा रहा था। टीले की ढलान उतरकर वो जनूब की जानिब आगे आ गए। यहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर का सतून गिरा पड़ा था, जिसके इर्द गिर्द जंगली झाड़ियाँ उगी हुई थी। बूढ़े ने इधर उधर देखकर कहा, थोड़ी देर के लिए एक तरफ हो जाओ। क्या कोई खतरा है बाबा? नहीं भी है और है भी। हम इस वक्त गार के पास खड़े हैं। शाह बाबुल के सिपाही भूखे कुत्तों की तरह शहजादे की तलाश में फिर रहे हैं। गार में दाखिल होने से पहले मैं तसल्ली करना चाहता हूँ कि किसी ने हमें देखा तो नहीं। बूढ़ा सतून के ऊपर खड़ा हो गया और माथे पर हाथ रखकर चारों तरफ गौर से देखने लगा। जब उसे इत्मीनान हो गया कि वहाँ कोई शख्स नहीं है तो वो टीले के दामन में झाड़ियों की तरफ गया तो उसने एक गार का मुंह देखा, जिसकी मेहराब जंगली बिल्लियों से ढकी हुई थी। अंदर आ जाओ। बूढ़े शहद फरोश के साथ अंबर गार में दाखिल हो गया। गार में अंधेरा और सीलन थी। बूढ़ा यूं आगे बढ़ रहा था जैसे वो पहले भी यहाँ आता रहता हो। अंबर उसके साथ आगे बढ़ रहा था। गार एक तरफ घूम गया। जरा आगे जाकर दाएं जानिब एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। बूढ़े ने जेब से लोहे का टुकड़ा निकालकर उस पत्थर पर 4 मरतबा बजाया। उसके आवाज़ के साथ ही गार में सामने की जानिब से हल्की सी रोशनी हुई। ये रोशनी आगे आती गई और फिर एक स्याह हबशी का चेहरा नमदार हुआ, जिसने हाथ में एक चलती हुई मशल थाम रखी थी। यह स्याह फाम शख्स मलका नैनवा का वफादार गुलाम हानू था। वो बूढ़े शहद फरोश के साथ एक अजनबी जवान को देखकर ठिठक गया। फिर बिजली जैसी फुर्ती के साथ हबशी ने कमर से खंजर निकाला और अंबर की तरफ लपक कर खंजर उसकी गर्दन पर रख दिया। बूढ़े ने कहा, यह तबीब है हानू और शहजादे के जख्मों का इलाज करने आया है। ये हमारे बादशाह के हामियों में से है और मुल्क अफ्रीका का रहने वाला है।
हबशी गुलाम ने कहा, क्या तुम इस अजनबी पर एतबार करते हो बाबा? हाँ हानू, मैं इस पर एतबार करता हूँ। ये कहो शहजादे का क्या हाल है, मेरे साथ चलकर देख लो। हबशी गुलाम मशल लिए गार में आगे आगे चल पड़ा। बूढ़ा और अंबर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। गार के 2-3 मोड़ घूमकर वो एक जरा खुली जगह पर आ गए। यहाँ दीवारों के पत्थर में एक और मशल जल रही थी और जमीन पर घास फूस बिछी हुई थी और जिस पर शहजादा मारूत जख्मी हालत में पड़ा करा रहा था। शहजादे की उम्र 15-16 साल से ज्यादा न थी। अंबर ने झुककर शहजादे का जख्म देखा। तलवार का गहरा वार उसके कंधे पर लगा था। अंबर ने फौरन चीथड़े से उतारकर जख्म को गर्म पानी से धोया और झूले में से मरहम निकालकर जख्म में भरी और ऊपर से साफ सुथरी पट्टी बांध दी। उसके बाद उसने प्याले में ताकत की एक दवाई उंडेली और शहजादे को पिला दी। जख्म के दर्द की वजह से शहजादे को बुखार हो गया था। दवाई ने जादू का असर किया, शहजादे का बुखार कम हो गया। उसने आंखें खोलकर देखा और हानू से पूछा, ये कौन है हानू? हबशी गुलाम ने झुककर अदब से कहा, ये एक तबीब है शहजादा सलामत, और आपके इलाज के लिए यहाँ खास तौर पर बुलवाया गया है। क्या आपके दर्द में कुछ अफाका हुआ? हाँ, कुछ हुआ है, बूढ़े शहद फरोश ने खुश होकर कहा। देवताओं ने हम पर करम कर दिया। हमारे शहजादे का जख्म बहुत जल्द अच्छा हो जाएगा। हम नैनवा का खोया हुआ तख्त फिर से हासिल करके रहेंगे। हबशी गुलाम ने कहा, बाबा मुझे इस हकीम पर भरोसा नहीं है। अंबर खामोश रहा। वो उसे बताना नहीं चाहता था कि जिस नौजवान अजनबी पर भरोसा नहीं कर रहा उसको शहजादे की वालदा मलका नैनवा ने खास तौर पर वहां भेजा है और वो सिर्फ शहजादे की खातिर इतना लंबा सफर करके वहां पहुंचा है। हकीकत ये थी कि अंबर को बूढ़े शहद फरोश पर एतमाद नहीं था, इसलिए नहीं कि वो धोखेबाज था या दुश्मनों का मुखबर था, बल्कि इसलिए कि बूढ़ा नादान और जज्बाती था। अंबर को डर था कि अगर उसके सामने उसने शहजादे की वालदा का जिक्र कर दिया तो वो इस राज को शायद अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अफशाना कर दे। चुनाचे वो बूढ़े शहद फरोश की अदम मौजूदगी में शहजादे को असल हकीकत बताना चाहता था। शहजादे को पूरी तरह होश आ चुका था। वो दीवार के साथ टेक लगाकर बैठा था। हबशी गुलाम ने बूढ़े से पूछा कि शहर का क्या हाल है और शाह बाबुल के सिपाही किस किस जगह शहजादे की तलाश में हैं। बूढ़े ने कहा, सिपाही जगह जगह शहजादे को तलाश करते फिरते हैं। उन्होंने शहर के इर्द गिर्द और शहर के अंदर अपने जासूस फैला रखे हैं। मेरी दुकान के इर्द गिर्द एक जासूस हर वक्त मंडलाता रहता है। क्या उन्हें तुम पर शक तो नहीं हो गया बाबा? ऐसा नहीं है। तो फिर जासूस वहां क्यों रहता है? वो मेरी दुकान पर आने जाने वाले ग्राहकों को घूरता है। इसका मतलब है कि वो जरूर तुम लोगों का पीछा कर रहा होगा। क्या तुम लोगों ने गार में दाखिल होने से पहले पूरी तसल्ली कर ली थी? मैं इतना पागल नहीं हुआ नू, मैं पूरी एहतियात और होशियारी के साथ यहाँ तक आया हूँ। इस पर शहजादे ने कहा, वो दिन कब आएगा बाबा जब मैं अपनी प्यारी वालदा से मिलूंगा? देवताओं ने चाहा तो वो दिन जल्द आएगा। शहजादे ने आह भर कर कहा, क्या पता कि मेरी वालदा किस हाल में है? क्या खबर कि शाह बाबुल ने उन्हें भी कत्ल कर दिया हो? फिर शहजादे की आंखों में आंसू आ गए। हबशी गुलाम ने शहजादे को तसल्ली देते हुए कहा, दिल छोटा न करें शहजादा सलामत। मुझे एक शाही मुखबर ने शिकस्त के 2 रोज बाद इतला दी थी कि मलका आलम बाबुल शहर में शाह बाबुल की कैदी हैं और इन्हें बादशाह ने शाही खानदान के दूसरे लोगों की तरह कत्ल नहीं किया। शहजादे ने बेताबी से पूछा, क्या उसने मेरी वालदा को अपनी आंखों से देखा है? ये उसने नहीं बताया जी, लेकिन ये उसने पूरे यकीन से कहा कि मलका जिंदा सलामत है और कुछ लोगों ने उन्हें कैद खाने की तरफ जाते देखा है। देवता गवाह रहे कि मैं अपनी वालदा की याद में तड़प रहा हूँ और ज़रूर मेरी वालदा मुझे याद कर रही होंगी, मगर उन्हें तो शायद यही खबर हो कि मैं भी दूसरे शहजादों के साथ कत्ल कर दिया गया हूँ। हबशी गुलाम ने कहा, आप फिक्र न कर दें शहजादा सलामत, देवताओं ने चाहा तो आप जल्द मलका आलिया से मिलेंगे। मेरी ज़िंदगी का मकसद ही अब यही है कि मलका आलिया से आपको मिला दूँ, चाहे इसमें मेरी जान क्यों न जाती रहे। शहजादे ने कहा, काश मुझे मालूम हो जाए कि मेरी वालदा बाबुल शहर में किस जगह हैं, वो जिंदा भी हैं या नहीं। मैं उड़कर इनकी खिदमत में पहुंच जाता। गुलाम ने कहा, हम बहुत जल्द ये भी मालूम कर लेंगे शहजादा सलामत। वो दिन ज़रूर आएगा जब आप नैनवा के तख्त पर बादशाह बनकर बैठेंगे और आपके सर पर शाही ताज होगा और मलका आलिया आपके साथ बैठी होंगी। हमें तबाह हाल नैनवा को फिर से आज़ाद करना है। हमें अपने बाप दादा की सल्तनत को फिर बहाल करना है। हानू, वो दिन ज़रूर आएगा। काश हमें हमारे वफादार सिपा सलार ज़रकैसर के बारे में मालूम हो जाए कि वो जिंदा है या नहीं। हानू ने कहा, उसके बारे में भी मुखबर ने सिर्फ इतना बताया कि शिकस्त के रोज़ वो अपने सिपाहियों के साथ मुल्क यमन की पहाड़ियों की तरफ भाग गया। काश ये खबर दुरुस्त हो। मैं अच्छा हो गया तो अपनी वालदा को साथ लेकर अपने वफादार सिपा सलार ज़रकैसर की तलाश में जाऊंगा और वो ज़रूर यमन में बची खुची फ़ौज को इकट्ठा कर रहा होगा। अब अमर ने कहा, शहजादा सलामत, आपका ज़ख्म ताज़ा है, ज़्यादा बातें करने से उस पर जोर पड़ेगा। आपके लिए बेहतर है कि आप आराम करें। बूढ़े ने भी अंबर की हाँ में हाँ झट से मिलाई और कहा, हाँ शहजादा सलामत, अब आप आराम से लेट जाएं। अंबर ने झोले में दवाओं बक्स डालते हुए कहा, मैं फिर किसी रोज़ आकर जख्म की पट्टी बदल दूंगा। फिर उसने हबशी गुलाम को हिदायत की कि दवाई शहजादे को दिन में 3-4 मरतबा पानी के साथ पिलाता रहे। उसके बाद बूढ़े शहद फरोश और अंबर ने शहजादे से इजाज़त तलब की
और आदाब बजा ला के वापस चल पड़े। हबशी गुलाम मशल लेकर उन्हें गार के मुंह तक छोड़ने आया। बाहर निकलकर वो खच्चरों पर सवार हुए और वापस शहर की जानिब चल पड़े। बूढ़ा अपनी दुकान पर आ गया और अंबर ने खच्चर पर सवार शहर की सैरो तफरी शुरू कर दी। शहर को बख्त नसर की फौजों ने तबाह बर्बाद कर दिया था। बहुत कम आबादी जिंदा थी। शाह बाबुल के सिपाही जगह जगह खड़े पहरा दे रहे थे और हर आने जाने वाले को घूर रहे थे। शाह बाबुल ने हुक्म दे रखा था कि शहजादे को पनाह देने वाले को भी तलाश करके जिंदा जमीन गाड़ कर उस पर भूखे कुत्ते छोड़ दिए जाएं। अंबर बड़े सुकून से शहर के खंडों और मकानों में घूम फिर रहा था। इस चौक में से गुजरते हुए उसे प्यास लगी। सामने कुएं पर कुछ औरतें सुराहियों में पानी भर रही थीं। अंबर को भूख तो क्या लगती न थी, लेकिन कभी कभी प्यास उसे जरूर तंग करती थी। वो खच्चर पर से उतरकर पानी भरती औरतों की तरफ बढ़ा। उसने एक औरत से कहा, बहन मुझे पानी पिला दोगी? औरत ने अंबर की तरफ देखा और बोली, लो पियो। उसने सुराही हाथों में लेकर अंबर के ओक में पानी उंडेलना शुरू कर दिया। अंबर ने जी भरकर पानी पिया। औरत का शुक्रिया अदा करने के लिए जेब से चांदी के सिक्के निकालने लगा तो साथ ही सोने का कीमती हार हीरे वाला भी उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। हार को देखते ही औरत ने शोर मचा दिया, चोर चोर चोर। करीब खड़े दो सिपाही औरतों का शोर सुनकर वहां गए। अंबर बड़ा हैरान था कि ये माजरा क्या है। वो जमीन पर से हार उठाकर अपनी जेब में रखने लगा कि औरत ने सिपाहियों से कहा, यह शख्स डाकू है। इसके पास मेरी मालकिन का कीमती सोने का हार है। मेरी मालकिन का हार डाकू उठाकर ले गए थे। ये शख्स डाकू है। इसकी जेब में मेरी मालकिन का कीमती हीरे वाला सोने का हार है। अंबर परेशान हो गया। हार सचमुच चोरी का था। उसकी जेब में था, मगर चोरी उसने नहीं की थी। सिपाही ने हाथ डालकर अंबर की जेब में से हार निकाल लिया और कहा, यह हार तुमने कहाँ से लिया? अंबर ने झूठ बोलना मुनासिब न समझा। उसने साफ साफ बता दिया कि यह हार कुछ डाकू सहरा में अफरा तफरी के आलम में फेंक गए थे कि उसने उठाकर जेब में रख लिया। इस पर सिपाही वहशियों की तरह कह के मारकर हंसने लगे। औरत ने चीख कर कहा, यह झूठ बकता है। इसी ने मेरी मालकिन का हार चुराया है। ये डाकू है, इसे गिरफ्तार कर लो। एक सिपाही ने आगे बढ़कर अंबर को गर्दन से दबोच लिया और कहा, तुम डाकू हो, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें चोरी का मजा चखाते हैं। औरत ने कहा, यह हार मेरी मालकिन का है, मुझे दे दो। सिपाही ने कहा, तुम भी हमारे साथ चौकी पर चलो, वहाँ तुम्हारी मालकिन को भी बुलाया जाएगा। अगर चोरी साबित हो गई तो उसे हार दे दिया जाएगा। सिपाहियों ने अंबर के हाथों को रस्सियों से जकड़ दिया और उसे लेकर चौकी की तरफ चल पड़े। अंबर बड़ा परेशान हुआ कि वो खामखा शहर की सैर को निकल आया। ना उधर आता और ना इस मुसीबत में गिरफ्तार होता। बहरहाल अब वो फंस गया था। नाचार वो सिपाहियों के साथ चौकी पर पहुंच गया। चौकी के आती एक चार दीवारी के अंदर कुछ सिपाही बैठे चौपट खेल रहे थे। उनका एक सालार था जिसने लोहे का कंटोप सर पर डाल रखा था। उसने सारा मामला गौर से सुना, हार को गौर से देखा। मालकिन को बुलाकर हार दिखाया तो उसने झपट कर कहा, यही मेरा कीमती हार है, ये मेरे खामन की निशानी है। कमबख्त इस चोर ने उड़ा लिया, इसकी गर्दन उड़ा दो। हार मालकिन को दे दिया गया और अंबर को कैद में डालकर सुलाखदार दरवाजे पर ताला डाल दिया गया। सारी रात अंबर काल कोठली में फर्श पर बैठा मच्छर मारता रहा। उसने एक पल के लिए भी सो कर न देखा। सुबह सलार ने आकर उसे खबर सुनाई, चोरी के जुर्म में उसे सलीब पर चढ़ाया जाएगा। अंबर पर इस दहशतनाक खबर ने कोई असर न किया, क्योंकि उसे मालूम था कि वो सलीब पर भी जिंदा रहेगा। लेकिन इस ख्याल से वो जरूर परेशान हुआ कि उसका राज फाश होगा और इन सिपाहियों को मालूम हो जाएगा कि वो मर नहीं सकता। यूं लोगों में उसकी मशहूरी हो जाएगी और जिस खुफिया काम के लिए वो नैनवा शहर में आया है वो अधूरा रह जाएगा। अंबर ने खबर सुनकर कहा, क्या मुझे माफ़ नहीं किया जा सकता? बकवास बंद करो, तुमने चोरी की है और शाह बाबुल के हुक्म के मुताबिक चोरी करने वाले को तख्ते पर कील ठोंक कर लटका दिया जाता है। तुम्हें आज ही लटका दिया जाएगा। अंबर खामोश हो गया, इसलिए कि सलार से माफ़ी मांगने का मतलब ये था कि वो उसकी गालियाँ सुनता रहे। शाम होने से ज़रा पहले सिपाहियों का एक दस्ता सलार के साथ आया और अंबर को जंजीरों में जकड़कर एक टीले की चोटी पर ले गया। यहाँ लकड़ी की एक सलीब ज़मीन पर पड़ी थी। लंबे लंबे लोहे के कील और हथौड़ा लिए एक जल्लाद तैयार खड़ा था। सलार ने हुक्म दिया और सिपाहियों ने ज़बरदस्ती उठाकर अंबर को लकड़ी के तख्ते पर चित लिटा दिया। उसके हाथ और पैर फैलाकर जंजीरों से बांध दिए। फिर जल्लाद ने लोहे का कील उठाकर उसकी नोक अंबर की हथेली पर रखी और हथेली की ज़रबों से उसे लकड़ी के तख्ते पर ठोंकना शुरू कर दिया। उसका ख्याल था कि दूसरे लोगों की तरह वो भी दर्द से बिलबिला उठेगा, मगर उसके बरखिलाफ अंबर खामोश रहा। कील उसकी हथेली में ठुकता रहा और वो खामोश चेहरे के साथ जल्लाद को देखता रहा था। अजीब इत्तफाक था कि हथेली से खून भी नहीं निकल रहा था। सलार और सिपाहियों को भी इस पर कुछ ताज्जुब हुआ, मगर उन्होंने सोचा कि शायद डर और खौफ की वजह से अंबर का खून खुश्क हो गया। जल्लाद अब अंबर की दूसरी हथेली पर कील ठोंक रहा था। इस दफ़ा भी अंबर दर्द से बिल्कुल न चिल्लाया और न हथेली से खून जारी हुआ। जल्लाद ने यक्के बाद दीगरे अंबर के दोनों पैरों में भी लोहे की कीलें ठोंक दी और सलार के हुक्म से तख्ते को उठाकर ज़मीन पर गाड़ कर खड़ा कर दिया। अंबर की गर्दन आगे को झुक गई, मगर उसके चेहरे पर दर्द के कोई आसार नहीं थे।
और वो खामोश नजरों से नीचे खड़े सिपाहियों को देख रहा था। सालार कुछ हैरान जरूर हुआ, फिर उसने चिल्लाकर कहा, चलो चलें, सुबह आकर इसकी लाश देखेंगे, कल इसकी लाश को गिद्ध खा रहे होंगे। और वो लोग कह कह लगाते वहां से चले गए। अंबर तख्त पर लटका हुआ अकेला रह गया। शाम गहरी हो गई, रात का अंधेरा चारों तरफ फैल गया। नैनवा की वीरान बस्ती में तारीकी छा गई। कहीं कहीं जैतून के तेल के दियों की रोशनी टिमटिमाने लगी। आसमान तारों से भर गया। अंबर को तकलीफ सिर्फ इतनी हो रही थी कि वो तख्ते के साथ लगा थक गया था। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगी और अंबर पर गनुदगी छाने लगी। वो मर नहीं सकता था, उसे नींद आ गई और वो सो गया। उसकी आंख खुली तो आसमान पर सूरज का उजाला फैल रहा था। फिर मशरिक से सूरज निकल आया और चारों तरफ उसकी रोशनी फैल गई। उसके सर पर 2-3 गिद्ध मंडला रहे थे, मगर उसे जिंदा देखकर वो कुछ नहीं कह रहे थे। टीले पर कोई भी नहीं था। फिर उसे लोगों की कहकहों की आवाज़ें सुनाई दी और दूसरे ही लम्हे उसे सालार अपने सिपाहियों के साथ टीले पर चढ़ता दिखाई दिया। अंबर बड़े गौर से उसे करीब आता देखने लगा। सालार और दूसरे सिपाहियों को यकीन था कि तख्ते पर रात भर का लटका हुआ अंबर मर चुका होगा और उसका गोश्त गिद्ध नोच नोच कर खा रहे होंगे। लेकिन जब वो उस तख्ते के नज़दीक आया जिस पर लोहे के कीलों के साथ अंबर लटका हुआ था, तो दहशत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंबर जिंदा था और तख्ते पर लटका बड़े सुकून के साथ सिपाहियों को देख रहा था। उसका जिस्म पूरी तरह तंदुरुस्त था। खून का एक कतरा तक न जख्मों से बहा और गिद्ध भी उससे दूर दूर मंडला रहे थे। अंबर ने आवाज़ देकर कहा, ऐ सालार, अगर तू क़यामत तक भी मुझे इस तख्ते पर लटकाए रखेगा तो मैं ना मर सकूंगा। तुम मर जाओगे, तुम्हारी आने वाली नस्लें बूढ़ी होकर मर जाएंगी, मगर मैं जिंदा रहूंगा। मुझे तख्त से नीचे उतार कर पहचान के मैं कौन हूँ। सालार दम बखुद पत्थर बना अंबर को देख रहा था। ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि रात भर तख्ते पर लटके रहने के बाद इंसान सुबह को जिंदा बचा हो, मगर अंबर उसके सामने जिंदा था, बल्कि पूरी तरह तंदुरुस्त था और उसे दर्द का कोई एहसास तक न था। उसने घबराकर सिपाहियों को हुक्म दिया कि अंबर को तख्ते से उतारा जाए। सिपाहियों ने उसी वक्त अंबर को नीचे उतारकर उसकी हथेलियों और पाँव में ठुके हुए कील निकाल लिए। वो ये देख कर दहशत ज़दा हो गए कि कीलों के बाहर निकलते ही हथेलियों और पाँव के जख्म अपने आप मुंदमिल हो गए। वहशी सिपाहियों के लिए एक हैरत अंगेज करामत थी। अंबर तख्ते से उठकर खड़ा हो गया। वो पूरी तरह सेहतमंद और तंदुरुस्त था। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि एक आदमी रात भर तख्ते पर कीलों से ठुके रहने के बाद सुबह बल्हा चंगा उठ खड़ा होगा। सालार ने दिल में एक तरह का खौफ लिए अंबर से पूछा कि ये सब कुछ क्या है और तुम किस तरह जिंदा हो। अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, ये मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता। बराए मेहरबानी मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे घर जाने दो। सालार ने कहा, जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि तुम जिंदा किस तरह हो, तुम्हें जाने नहीं दिया जाएगा। तुम्हें रिहा नहीं करेंगे, इसलिए कि तुम डाकू हो और डाकू की सजा मौत है। अंबर ने कहा, क्या तुम एक बार फिर कोई करामत देखना चाहते हो? क्या तुम ये चाहते हो कि एक बार फिर तुम अहमक जानवरों की तरफ मेरी तरफ देखते रहो और हैरान होते रहो कि मैं जिंदा कैसे रहा? सालार गुस्से में आकर बोला, जुबान काबू में रखो नौजवान, इस दफ़ा मैं तुम्हें वो सजा दूंगा जिसे तुम बच ना सकोगे। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अंबर को जहरीले स्याह सांपों के गड्ढे में फेंक दिया जाए। सिपाहियों ने डरते डरते अंबर को जंजीरों में जकड़ा और उसे लेकर एक पुराने उजड़े हुए बाग में आ गए। उस बाग में अंजीर के दरख्तों तले एक गड्ढा खुदा हुआ था। उस गड्ढे के ऊपर जालीदार ढकना पड़ा था। गड्ढे में बेशुमार काले सांप फन उठाए फंकारे मार रहे थे। उनको देखते ही इंसान के जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती। सालार ने हुक्म दिया, इसे गड्ढे में फेंक दो। एक सिपाही ने जालीदार ढकना अलग किया और दूसरे सिपाहियों ने अंबर को उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। वो सब मज़े से जालीदार ढकने में से अंबर के मरने और सांपों के डसने का तमाशा देखने लगे। उनका ख्याल था कि अंबर को एक एक करके तमाम सांप काटेंगे, इससे उसका जिस्म जहर से नीला पड़ जाएगा और वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाएगा, मगर ऐसा ना हुआ। गड्ढे में अंबर सांपों के ऊपर गिरा, सांप बिभर गए। उन्होंने फन उठाकर बड़ी तेज़ी और गज़ब के आलम में अंबर को डसना शुरू कर दिया। अब ऐसा हुआ कि जो भी सांप अंबर को डसता वो तड़प कर एक तरफ गिरता और तड़प तड़प कर मर जाता। देखते ही देखते सारे के सारे सांप मर गए। ये सांप के बड़े कीमती थे, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। सालार ने हुक्म दिया कि अंबर को कैदखाने में डाल दिया जाए। कल सुबह इसको आग में जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। सिपाहियों ने अंबर को जंजीरों में जकड़ा और उसे कैदखाने की तरफ ले गए। अंबर को सारे खेल में एक ही परेशानी थी कि उसका वक्त ज़ाया हो रहा था। वो शहजादा मारूद को जल्द अज जल्द यहाँ से अगवा करके ले जाना चाहता था, मगर इन सिपाहियों ने उसके सफ़र में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। वो कैदखाने के फर्श पर बैठा वहाँ से रिहाई हासिल करने के बारे में सोच रहा था कि जेल का दरवाज़ा खुला और पहरेदार ने मिट्टी के बर्तन में दूध लाकर उसके आगे रखा। अंबर ने पूछा कि ये दूध किसने भेजा, क्योंकि जेल में तो कैदी को सिवाय सूखी जौ की रोटी और सादा नमकीन पानी के अलावा कुछ नहीं दिया जाता। पहरेदार ने कहा, ये मैं अपने हिस्से से आपके लिए लाया हूँ। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसे खा पी लीजिए।
آپ کے بدن کو ताकत मिलेगी। अंबर समझ गया कि पहरेदार पर उसका बहुत ज्यादा असर हो गया है। उसने सोचा कि इस असर से फायदा उठाना चाहिए। उसने दूध लेकर पी लिया और खाली बर्तन पहरेदार की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ? पहरेदार ने अदब से जवाब दिया, आप एक आसमानी इंसान मालूम होते हैं, क्योंकि आप पर मौत अपना असर नहीं कर सकी। अंबर ने झूठ मूठ रोब के साथ कहा, ऐ शाह बाबुल के सिपाही, मेरी बात गौर से सुन। मैं एक आसमानी देवता हूँ। तुम्हारा सालार चाहे कुछ भी कर ले, वो मुझे हलाक नहीं कर सकता। मैं अभी तक खामोश हूँ। अगर मैं गज़ब में आ गया तो तुम सब लोग हलाक कर दिए जाओगे, लेकिन मैं नेकी का देवता हूँ। मैं तुम लोगों को जान से नहीं मारना चाहता। हाँ, अगर तुम मेरा एक काम करो तो मैं तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी अदा करूँगा। पहरेदार ने झटक कर सजदा किया और बोला, ए आसमानी देवता, मुझे बताओ मैं आपके लिए क्या करूँ? अंबर ने कहा, मुझे यहाँ से निकल जाने दो। मुझे आज रात आसमान पर पहुंचकर देवताओं से एक ज़रूरी मशवरा करना है। अगर तुमने मुझे रिहा कर दिया तो तुम मेरी तरह कभी मर न सकोगे। पहरेदार सोच में पड़ गया। वो अंबर की आसमानी ताकत से खौफजदा भी था, मगर उसे ये भी मालूम था अगर उसने अंबर को रिहा कर दिया तो सालार उसकी गर्दन उड़ा देगा। उसने डरते डरते कहा, है मुकद्दस देवता, मैंने तुम्हें यहाँ से निकाल दिया तो सालार मुझे जिंदा न छोड़ेगा। अंबर ने कहा, फिर तुम भी मेरे साथ यहाँ से फरार हो जाओ। नहीं नहीं मेरे आका, मैं ऐसा नहीं कर सकता हरगिज़। शाह बाबुल के सिपाही मेरे बाल बच्चों को खोलते हुए तेल में डालकर भस्म कर देंगे। अंबर सोच में पड़ गया। वो पहरेदार को मुसीबत में गिरफ्तार करवाना नहीं चाहता था। उसने कहा, अच्छा तुम ऐसा करो कि सालार को बुलवाओ, उसे कहो कि कैदी मर रहा है। सिपाही ये सुनकर चला गया। थोड़ी देर बाद वो सालार को साथ लाया। सालार ने अंबर को देखकर पूछा, क्या अब तुम्हें होश आ गया? तुम्हें इल्म हो गया कि सालार के इंतकाम से दुनिया को कोई इंसान नहीं बच सकता। अब अंबर ने अपनी एक और करामत आजमाने का फैसला किया। उसने ज़मीन पर पड़ी हुई रस्सी उठाई और सालार की तरफ उछाल दी। रस्सी उछलकर सालार के कदमों में जा गिरी और एकदम बहुत बड़े अजदहा की शक्ल इख्तियार कर गई। इससे पहले कि सालार अपना बचाव करता, अजदहा ने सालार के जिस्म को बुरी तरह लपेट लिया। सालार का दम घुटने लगा। अंबर ने कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सिपाही को हुक्म दो कि दरवाज़ा खोल दे। सालार की जान सख्त मुसीबत में मुब्तला थी। अजदहा उसके जिस्म के इर्द गिर्द बुरी तरह बल डाल रहा था और उसका सांस घुटने लगा था। उसने लपक कर कैदखाने का दरवाज़ा खोल दिया। अंबर झट बाहर निकल आया। सालार, तुमने देख लिया कि मैं बेगुनाह था। बेगुनाह को सज़ा देना सबसे बड़ा गुनाह है। अब मैं जा रहा हूँ और तुम्हारी सारी फ़ौज भी अगर चाहे तो मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती। जो कोई भी मेरे ताक़ुब में आया उसे ये सांप हलाक कर देगा। अंबर चलने लगा तो सालार ने चीख कर कहा, देवताओं के लिए मुझे इस सांप की मुसीबत से निजात दिलाते जाओ। अंबर ने कहा, जब वो शहर से बाहर निकल जाएगा तो सांप उसे दोबारा रस्सी में बदल जाएगा। इतना कहकर अंबर वहाँ से फरार हो गया। कैदखाने के बड़े दरवाजे पर आकर उसने एक घोड़ा खोला और उस पर सवार होकर अपने मकान की तरफ चल पड़ा। जब वो काफ़ी दूर चला गया तो सालार के जिस्म के गिर्द लिपटा हुआ बड़ा सांप अपने आप रस्सी में बदल गया। सांप के फंदे से आज़ाद होते ही ज़िद्दी सालार ने हुक्म दिया, कैदी को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए, उसका पीछा करो और जंजीरों में जकड़कर मेरे सामने लाओ। सिपाही बादले नख्वास्ता घोड़ों पर सवार होकर अंबर की तलाश में निकल खड़े हुए। बूढ़ा शहद फरोश अपने मकान की छत पर सो रहा था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। वो नीचे उतर कर आया तो उसने पूछा कि बाहर कौन है? अंबर ने कहा, मैं हूँ बाबा, अजनबी हकीम। तुम कहाँ गायब रहे? बूढ़े शहद फरोश ने दरवाज़ा खोल दिया। अंबर ने बूढ़े को सारी कहानी शुरू से आखिर तक सुनाने की ज़रूरत महसूस न की। उसने सिर्फ इतना कहा कि वो रास्ता भूल कर एक गाँव में पहुँच गया था, वहाँ से वो अब वापस आ रहा है। बूढ़ा शहद फरोश बड़ा हैरान हुआ। तुमने तो कमाल कर दिया। मैं कल रात भर तुम्हारी राह देखता रहा, मगर अब तुम्हें मेरा घर कैसे मिला? बस मैं अंदाजे से भटकता इधर निकला और मुझे तुम्हारा घर मिल गया। अंबर बेहद थका हुआ था। वो खुश्क घास पर ऊँटों की खाल बिछाकर लेट गया और सोचने लगा कि इस घर से जल्द अज जल्द निकल कर गार में शहजादे मारूद से मुलाकात करनी चाहिए ताकि उसके फरार का मंसूबा तैयार करके उस पर अमल किया जाए। ये सोचते सोचते उसे नींद आ गई और वो सो गया। सुबह उठकर उसने मुंह हाथ धोया। बूढ़ा अपनी दुकान पर आकर बैठ गया और अंबर उसके आगे ये बहाना बनाकर वहाँ से रवाना हुआ कि वो पहाड़ों और सहराओं में दवाओं के लिए जड़ी बूटियाँ तलाश करने जा रहा है। वो सीधा शहर से निकलकर टीले के गार की तरफ आ गया। गार का मुंह झाड़ियों से ढका हुआ था। उसने इधर उधर देखकर झाड़ियों को एक तरफ किया और चुपके से गार के अंदर दाखिल हो गया। वो गार के अंदर चलता रहा और उस मकाम पर आ गया जहाँ रास्ते में बड़ा सा पत्थर पड़ा था। उसने लोहे के टुकड़े से पत्थर को 4 मरतबा बचाया। पहले रोज की तरह गार में दूर से रोशनी हुई। हबशी गुलाम हानू मशल हाथ में लिए वहां आ गया। उसने अंबर को देखा तो उसे साथ लेकर गार के बड़े कमरे में आ गया। शहजादा जमीन पर लेटा हुआ था। उसका बुखार भी गायब था और पहले से बेहतर हालत में था। अंबर ने झुककर जख्म पर से पट्टी उतार दी। जख्म को गर्म पानी से धोया, उसमें ताज़ी दवाई भरी और पट्टी कर दी। जितनी देर वो पट्टी करता रहा, हबशी गुलाम उसकी तरफ गौर से देखता रहा।
जब वो पट्टी कर चुका तो एकदम हबशी गुलाम ने पूछा, सच सच बताओ ए नौजवान कि तुम कौन हो और तुम्हें किसने यहाँ भेजा है। अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो यहाँ तुम्हारी लाश दफन कर दी जाएगी और क़यामत तक किसी को कानो कान खबर ना होगी। अंबर हबशी गुलाम की वफादारी और एहसास जिम्मेदारी से बड़ा खुश हुआ। उसने मुस्कुराकर हानू की तरफ देखा और कहा, मैं खुश हूँ कि तुम शहजादे के इतने वफादार हो और तुम्हें उसकी सलामती का इस कदर ख्याल है कि तुम इस शख्स पर भी शक करने लगे जो उसकी तीमारदारी कर रहा है। ये मेरा फ़र्ज़ है और मैं इसे मरते दम तक निभाऊंगा, हबशी ने कहा। अंबर ने कहा, मलका नैनवा का भी यही ख्याल था। मलका? अंबर के इस जुमले पर शहजादे ने चौंक कर अंबर से पूछा कि वो क्या कह रहा है। अंबर ने कहा, वो जो कुछ कह रहा है उसे गौर से सुनो। उसके बाद अंबर ने मुल्क अफ्रीका से अपने फ़रार के बाद से लेकर शहर बाबुल में दाखिल होकर हवेली में रात गुजारने और मलका के बयान सुनकर उससे मुलाकात करने तक सारे वाक़यात हबशी गुलाम और शहजादे को सुना दिए। ये सुनकर शहजादे की खुशी का ठिकाना न रहा कि उसकी मलका वालदा जिंदा है और उसकी याद में सोगवार है। देवता के लिए मुझे मेरी वालदा के पास ले चलो, शहजादे ने बेताब होकर कहा। शहजादा सलामत, मैं इसी मकसद के लिए यहाँ आया हूँ कि ना सिर्फ आपको आपकी वालदा से मिलवा दूँ बल्कि आपका खोया हुआ तख्त भी हासिल करने में आपकी मदद करूँ, मगर उसके लिए हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। हबशी गुलाम को अंबर पर एतबार आ गया। उसने कहा, क्या मलका एलिया मुझे याद करती थी? मलका एलिया को तुम पर बहुत भरोसा है। उन्हें यकीन है कि तुम बड़ी वफादारी और जांफशानी से शहजादे की हिफाजत कर रहे हो। हबशी गुलाम बड़ा खुश हुआ और बोला, जब तक शहजादे का ज़ख्म ठीक नहीं हो जाता हम इस गार से बाहर नहीं निकल सकते। शहजादे को ज़ख्मी हालत में यहाँ से निकालना बहुत ख़तरनाक होगा। तुम ठीक कहते हो, हमें शहजादे के तंदुरुस्त होने का इंतज़ार करना होगा। तुम्हारे ख्याल में शहजादे का ज़ख्म कितने दिनों तक अच्छा हो जाएगा? अभी 2 हफ्ते और लगेंगे ज़ख्म भरने में, शहजादे ने परेशान होकर कहा। मैं इतनी देर इंतज़ार नहीं कर सकता, उड़कर अपनी वालदा के पास पहुंच जाना चाहता हूं। ठीक है शहजादा सलामत, हम भी यही चाहते हैं कि इस गार से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल किया जाए, मगर आपका ज़ख्मी हालत में सफ़र करना खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा बख्त नसर के सिपाही आपकी और मेरी तलाश में चारों तरफ फिर रहे हैं। हमें 2 हफ्ते तक यहीं रहना होगा। अंबर शहजादे को दवा पिलाकर वापस शहर आ गया। दूसरे रोज़ भी वो गार में शहजादे की पट्टी बदलने गया। शहजादा सो रहा था, उसकी हालत पहले से बेहतर थी। हबशी गुलाम पत्थर की सिल पर एक दवाई रगड़ रहा था। वो अंबर से बातें करने लगा। बख्त नसर ने बड़ा जुल्म किया, शाही ख़ानदान को कत्ल कर दिया गया। अगर मैं शहजादे को बचा कर ना लाता तो शहजादा भी ज़ख्मों की ताब ना लाकर हलाक हो गया होता। अंबर ने हबशी गुलाम से पूछा कि मलका के वफादार सिपा सलार ज़र कसीर का मुल्क यमन में कैसे पता चल सकता है? गुलाम ने कहा कि यमन में उसका एक चाचा रहता है, वो शहजादे को लेकर उसके पास जाकर पनाह हासिल करेंगे। मुल्क यमन गैर जानिबदार है और बख्त नसर ने भी उस पर हमला नहीं किया। अगर उसने यमन पर हमला कर दिया तो हम यमन की फ़ौजों के साथ मिलकर बख्त नसर का मुकाबला करेंगे। गुलाम ने मुस्कुरा कर कहा, हम दोनों अकेले सिपा सलार ज़र कसीर की थोड़ी सी फ़ौज के साथ शाह बाबुल की इतनी बड़ी फ़ौज का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? गुलाम को अंबर की पोशीदा ताकतों का इल्म नहीं था। अंबर ने भी उसे वक्त से पहले कुछ बताना मुनासिब न समझा। उसने सिर्फ यही कहा कि यमन में चलकर उसके चाचा के पास ठहरेंगे और फिर जैसे हालात होंगे वैसा करेंगे। गुलाम ने कहा, सबसे मुश्किल काम मलका को बाबुल शहर से अगवा करके यमन में लाना है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम बख्त नसर की फ़ौजों की आंखों में धूल झोंक कर मलका को वहाँ से भगा सकते हो? मैं कोशिश करूँगा और अगर रब अज़ीम की मदद शामिल रही तो मलका को कैद से निकालने और शहजादे से मिलाने में ज़रूर कामयाब होगा। हबशी गुलाम को अंबर पर शक था कि शायद वो अकेला ऐसा ना कर सके। उसने कहा, अगर वो मुनासिब समझे तो उसके साथ जाने को तैयार है। अंबर ने कहा, यह वक्त आने पर फैसला करेंगे। इतने में शहजादे को होश आ गया। वो अंबर को देखकर मुस्कुराया। वो बड़ी तेज़ी से सेहतियाब हो रहा था। अंबर ने पट्टी खोलकर ज़ख्म देखा। ज़ख्म काफ़ी भर चुका था। उसने दवाई लगाकर नई पट्टी बांधी, उसे दवाई पिलाई और शहर आ गया। उसने बूढ़े शहद फरोश को बताया कि शहजादा रोज़ बरोज़ सेहत की जानिब चल रहा है। उसने शहजादे को वहाँ से फ़रार करके ले जाने के बारे में बूढ़े को कुछ न बताया। उसने हबशी गुलाम और शहजादे को भी मना कर दिया कि इस सिलसिले में पूरी ज़िम्मेदारी से काम लिया जाए और बूढ़े शहद फरोश को किसी किस्म की कोई बात न बताई जाए। अंबर हर रोज़ चोरी छुपे गार में जाकर शहजादे का इलाज करता रहा। 15 रोज़ गुजर गए। इस असना में शहजादे का ज़ख्म बिल्कुल अच्छा हो गया और वो गार में चलने फिरने लगा। अब वो इस मंसूबे पर गौर करने लगे कि वहाँ से फ़रार किस तरह हुआ जाए। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि किसी रात को सौदागरों के लिबास में गार से निकलकर मुल्क यमन का रुख किया जाए। हबशी गुलाम का ख्याल था कि शहजादे को कहीं सिपाही पहचान न लें, इसलिए उसे कपड़ों के गठले में लपेट कर घोड़े पर डाल दिया जाए तो बेहतर होगा। अंबर को भी ये ख्याल पसंद आया। उसने कहा वो कल शहर जाकर कुछ कपड़े खरीद लाएगा जिन्हें पहनकर वो वहाँ से फ़रार हो जाएंगे। अंबर वापस घर आ गया। फ़रार के बारे में उसने बूढ़े शहद फरोश को कुछ ना बताया।
दिन भर वो शहर की बची कुची मुख्तलिफ दुकानों पर फिरकर कपड़ा और दूसरा सामान खरीदता रहा। उसने 2 खच्चर भी खरीदे जिन पर सामान लादा जाना था। ये सारा सामान खच्चरों पर रखकर वो शाम के वक्त गार में आ गया। आज रात के पिछले पहर वो वहाँ से निकल जाना चाहते थे, क्योंकि सौदागर उन दिनों आम तौर पर मुंह अंधेरे सफ़र किया करते थे। सारी रात वो तैयारियां करते रहे। हबशी गुलाम और अंबर ने सौदागरों का भेस बदल लिया। शहजादे के लिए उन्होंने रेशमी कपड़े के थान अलग रख दिए। उन रेशमी थानों में शहजादे को लपेटकर खच्चर पर रख देना था। रात उन्होंने जाग कर गुजारी। मुंह अंधेरे उन्होंने रेशमी थान खोलकर शहजादे को उसमें इस तरह लपेटा कि उसे सांस बाकायदा आता रहे और उसका दम घुटने न पाए। फिर उन्होंने बड़ी एहतियात से शहजादे को उठाकर खच्चर पर लादा और चुपके से गार से बाहर निकल आए। बाहर आसमान पर सितारे टिमटिमा रहे थे और मशरिक में नीली झलकियां नमदार होने लगी थी। नैनवा का वीरान शहर पिछले पहर के धुंधलके में सो रहा था। कुछ घरों में दूर चिरागों की रोशनी टिमटिमा रही थी। हबशी गुलाम हानू और अंबर रेशमी थानों में लिपटे हुए शहजादे मारूद को खच्चर पर लादे शहर से बाहर आगे ही आगे बढ़ रहे थे। जितनी जल्दी हो सके वो नैनवा शहर से दूर हो जाना चाहते थे। उनका ख्याल था कि वो सुबह होने से पहले पहले इस मुल्क की सरहद अबूर कर जाएंगे, जिसकी ज़मीन शाही खून की प्यासी हो रही थी और जहाँ कदम कदम पर शाह बाबुल के सिपाही शहजादे मारूद की तलाश में चौकन्ने होकर खड़े थे। हानू और अंबर खामोशी से सफ़र कर रहे थे। उस वक्त वो दोनों एक ही ख्याल से परेशान थे कि रास्ते में कहीं कोई सिपाही ना मिल जाए। इसके अलावा सबसे बड़ा ख़तरा उन्हें मुल्क की सरहद अबूर करते वक्त था, क्योंकि सरहदों पर बख्त नसर के सिपाही चौकियां बनाकर बैठे हर आने जाने वाले की पड़ताल करते थे। इस तरह खामोशी से सफ़र करते हुए शहर की टूटी हुई फसील से काफ़ी दूर निकल आए। उन्हें रास्ते में भी एक गश्त करता हुआ सिपाही न मिला। एक जगह पहुंचकर उन्होंने रेशमी थान का मुंह खोलकर शहजादे को ताज़ा हवा दी और तालाब का ठंडा पानी पिलाया। शहजादे ने पूछा, आप सरहद कितनी दूर है हानू? शहजादा, सलामत, हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। आप फिक्र न करें, जब तक आपका गुलाम जिंदा है आपकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। अंबर हबशी गुलाम की वफाशारी और जानिसारी पर खुश था और अफसोस भी कर रहा था, क्योंकि सिपाहियों से मुकाबले की सूरत में हबशी गुलाम सिवाय इसके और कुछ नहीं कर सकता था कि तलवार निकाल कर लड़ाई करे और 2-1 सिपाहियों को जख्मी करके खुद भी हलाक हो जाए और यूं शहजादे को दुश्मनों के हवाले कर दे। इसके बरक्स अंबर सोच रहा था कि वो सिपाहियों से मुठभेड़ होने की सूरत में ऐसी कौन सी चाल चलेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बहरहाल वो हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार था। आसमान पर अब सितारों की चमक मांद पड़ने लगी और मशरिक की तरफ सूरज की रोशनी ने उभरना शुरू कर दिया। मुल्क नैनवा की आखिरी सरहद करीब आ रही थी। जो जो वो सरहद के करीब पहुंच रहे थे उन्हें कई किस्म के अंदेशे घेरने लगे थे। अंबर गहरी सोच में था। हानू खच्चर के पीछे चल रहा था। अंबर ने कहा, सरहद पर तुम्हें गुलाम बन जाना होगा। सिपाही लाख तुमसे बात करें, तुम सिर्फ गूम गां करते रहो। खबरदार, किसी हालत में भी कोई लफ्ज़ जुबान से मत निकालना। ऐसा ही होगा। आखिर वो सरहद पर पहुंच गए। उन्होंने पहले तो बड़ी कोशिश की कि 2 चौकियों के दरमियानी फासले पर से सरहद अबूर कर जाएं, मगर वो ऐसा न कर सके। सिपाहियों के दस्ते बराबर गश्त कर रहे थे और उनके हाथों में नंगी तलवारें थी। उन्हें मजबूर होकर एक चौकी पर पड़ताल के लिए रुकना पड़ा। पहरेदारों के पूछने पर कि वो कौन है और कहाँ जा रहे हैं, अंबर ने बताया कि वह बाबुल का ताजर है और नैनवा में अपना माल फरोख्त करने आया था और अब वापस बाबुल शहर को जा रहा है। एक सिपाही ने हबशी गुलाम से पूछा कि वो कौन है, तो गुलाम ने हाथों के इशारे से गूंग आ करके जाहिर करने लगा कि वो गूंगा है। अंबर ने उन्हें बताया कि वो उसका गुलाम है और गूंगा है, वो बात नहीं कर सकता। सिपाही हबशी गुलाम की हरकतें देखकर कह के लगाकर हंसने लगे, बल्कि उन्होंने उसे तंग करना और उसके सर पर धप लगाने शुरू कर दिए। मौका की नज़ाकत के आगे हबशी गुलाम सिपाहियों की मार सहता रहा और कुछ ना बोला, बल्कि उल्टा बेवकूफ़ों की तरह हंसता रहा। अंबर दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि वो सिपाहियों की चौकी से जल्द अज जल्द गुजर जाएं। उसे ये भी धड़का लगा कि अगर किसी सिपाही ने उसे रेशमी थान खुलवा कर देखने की ख्वाहिश जाहिर की तो वो क्या करेगा। आखिर वही हुआ जिसका उसे डर था। एक सिपाही ने आगे बढ़कर खच्चर पर लदे हुए रेशम के थान को हाथ लगाकर देखा और पूछा, ये तुम्हारा है या इसे शहर से लूट कर लाए हो? अंबर ने कहा कि वो थान उसका है। बहुत से रेशमी थान लेकर शहर बाबुल से आया था। उसने सारे थान फरोख्त कर दिए और ये बचा हुआ था वापस ले जा रहा है। मगर सिपाही को यकीन नहीं आया। उसने कहा, तुम झूठ बकते हो। तुम ये रेशमी कपड़े का थान नैनवा शहर से लूट कर आ रहे हो। इसे यहीं रहने दो, ये थान मैं लूँगा। इसे उतार कर ज़मीन पर रख दो और चले जाओ। अंबर के पाँव तले से ज़मीन निकल गई। हबशी गुलाम भी बेहद परेशान हो गया।